लेकिन सुन तियानसी की आंखों में अनिच्छा की झलक दिखी। क्या इससे मेरे अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं होगा? मैं धीरे धीरे साधना करके वही प्रभाव प्राप्त कर सकता हूँ, है ना? ली फान ने सुन तियानची की नादानी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि धीरे से समझाया, स्वर्ग का मार्ग जरूरत से ज्यादा लेकर उसकी कमी पूरी करता है। मैंने तुम्हें जो साधना विधि सिखाई है वह जुबान हुआंग के नियमों के अनुरूप है, वरना यह इतनी प्रभावी कैसे हो सकती है? स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा के साथ मिलकर एकता प्राप्त करना वास्तव में स्वर्ग से लूटने के समान है। क्या खजानों को उनके असली मालिक को लौटाना अच्छा है या बुरा? साधकों के दृष्टिकोण से आपके कार्य स्वाभाविक रूप से अक्षम्य होंगे, लेकिन जुबान हुआंग के स्वर्ग और पृथ्वी के दृष्टिकोण से आप निस्संदेह योग्य हैं। वह जानबूझकर बोल रहा था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के किसी गहन सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा हो। ली फैन की बातें सुनकर सुन तियानसी की हिचकिचाहट धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदल गई। ली फैन के अवतार ने वू निंगलू को जो सामग्री दिखाई, उसमें स्वाभाविक रूप से सत्य और झूठ दोनों शामिल थे। यद्यपि सुन तियानची प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के अन्य विलीन साधकों की साधना को इतनी आसानी से कैसे परिवर्तित कर सकते थे? एकीकृत जन्म लेने के कारण आप पहले से ही विश्व के अधिकांश साधकों से ऊपर हैं, विशेष रूप से मेरी सहायता से। ली फैन ने सुन तियानसी को देखा, उसके चारों ओर सूक्ष्म आभा को इकट्ठा होते हुए देखा और सोचा, जल्द ही एक बार जब उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ जाती है और जुबान हुआंग के साथ उसका संबंध गहरा हो जाता है, तो उसे बर्बाद अमर क्षेत्र में भेजा जा सकता है। ली फैन द्वारा सन तियानची की अथक साधना उसे अमर गठबंधन और पवित्र राजवंश के बीच युद्ध को प्रभावित करने वाले शतरंज के मोहरे के रूप में देखने के अलावा उसे जुबान हुआंग के महान दिव्य संप्रभु का पद विरासत में दिलाना था। पवित्र सम्राट के अवतार का निर्माण करते समय ली फैन ने बर्बाद अमर क्षेत्र और महान दिव्य संप्रभु के परीक्षणों से संबंधित सभी यादों को मिटा दिया। इसलिए पवित्र सम्राट ने कभी भी बर्बाद अमर क्षेत्र का दौरा करने की योजना नहीं बनाई। उन्होंने धीरे धीरे राज्य के लिए लाभकारी कार्यों के माध्यम से जुबान हुआंग से मान्यता प्राप्त की। लेकिन महान स्वर्गीय प्रभु के पद के लिए केवल जुबान हुआंग की स्वीकृति से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए उत्तराधिकार समारोह से गुजरना भी आवश्यक है। यह एक नियंत्रण तंत्र है जो स्पष्ट रूप से जुबान हुआंग के निर्माण से विरासत में मिला है, जो जुबान हुआंग की स्वर्गीय इच्छा से स्वतंत्र है। यद्यपि उत्तराधिकार कुछ समय के लिए बाधित हो गया है, फिर भी यह अभी भी बर्बाद अमर क्षेत्र के भीतर स्थित है। सच्चा महान दिव्य सम्राट बनने से व्यक्ति को जुबान हुआंग की शक्ति का अधिकतम उपयोग करने का अवसर मिलता है, तथा वह पूर्ववर्ती दिव्य सम्राटों की स्मृतियों और विरासत को प्राप्त कर सकता है। तथाकथित पानी का परीक्षण। ली फैन महान स्वर्गीय सम्राट बनने में रुचि नहीं रखता है, लेकिन वह जुबान हुआंग के रहस्यों और संभावित रूप से जीवित अमर कलाकृतियों को महत्व देता है। उनकी चेतना का सागर नष्ट अमर लोक में अंतिम परीक्षा का आह्वान करता है। अमर आत्माओं की अपार शक्ति निकालने के लिए 9 अमर कलाकृतियों का विस्फोट करना। विनाशकारी शक्ति जो ऊंची दीवार को तोड़ने में सक्षम है। ग्रेट सन गोल्डन वेल सहित 4 अभी भी मौजूद हैं। ये असली अमर कलाकृतियां हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। आदिम आत्मा महासमूह के एक अंश की झलक पाकर और उसकी कुछ शक्ति को सफलतापूर्वक दोहराने के बाद ली फैन सच्चे अमर लोक की अपार शक्ति को जानता है। यही बात अमर कलाकृतियों पर भी लागू होती है। इससे युद्ध का रुख पूरी तरह बदल सकता है और ऊंची दीवार के पार अन्वेषण के लिए पूंजी के रूप में भी काम आ सकता है। श्री बाई ने जुबान हुआंग की सुरक्षा की चिंता के कारण इन अमर कलाकृतियों की शक्ति का उपयोग विधि के विरुद्ध करने में संकोच किया होगा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। बेशक पूर्व शर्त अमर कलाकृतियों की स्वीकृति प्राप्त करना है। महान स्वर्गीय सम्राट द्वारा छोड़ी गई अमर कलाकृतियों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जैसे जैसे ली फैन के विचार प्रवाहित होते हैं, सुन तियानसी जो अब वूचियर के जीवित बचे रहने के बारे में जानकर शांत हो जाती है, युद्ध से अंतर्दृष्टि इकट्ठा करना शुरू कर देती है। यह उसकी अपने ही उम्र और समान लड़ाकू क्षमता वाले किसी साथी से पहली मुलाकात थी, जिससे वह निश्चित रूप से रोमांचित हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे गुरु द्वारा सिखाई गई दमन तकनीक इतनी शक्तिशाली होगी। मैंने अभी तक इसका 1/3 से भी कम हिस्सा ही समझा है। अगर इसे पूरी तरह से खोल दिया जाए तो सुन तियानसी की उंगलियां शून्य में रेखाचित्र बनाती हैं, ताबीजों के गहन आकार में खो जाती हैं। दमन तकनीक निश्चित रूप से एक सच्चा अमर ताबीज नहीं है। यह एक अधूरा चरित्र है जिसे ली फैन ने जुबांगसेन बोर्ड के शोध के माध्यम से समझा। फिर भी अपूर्ण अस्तित्व के बावजूद यह साधकों के लिए अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली बना हुआ है। अपने ज़ैड को चमकाने के लिए अन्य पर्वतों के पत्थर का उपयोग करते हुए ली फैन ने सुन तियानसी को आधी अधूरी दमन तकनीक सिखाई, ताकि यह देखा जा सके कि जुबान हुआंग के प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए वूचियर और सन तियानसी की लड़ाई के विवरण को गोपनीय रखने के लिए सन लुयुआन के आदेशों के बावजूद इसके बाद की स्थिति सूर्य परिवार के घर पर लड़ाई दुनिया से छिपी नहीं रह सकी। इस प्रकार सन तियानसी की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई। यहाँ तक कि कई जुझारू विलय वाले साधक भी उनसे स्पास की तलाश करने लगे, जिसे सुन तियानसी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लगातार युद्धों के माध्यम से उनके युद्ध कौशल में तेजी से सुधार हुआ। 30 विलीन साधकों में स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा को रूपांतरित करने से एक पूर्ण विलीन साधक के बराबर शक्ति संचित करने के बाद वापस जुबान हुआंग में मात्रात्मक परिवर्तन अंततः गुणात्मक परिवर्तन की ओर ले गया। एक दिन सुन तियानची स्थिर खड़ा था, आकाश की ओर देख रहा था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जुबान हुआंग वह दुख से अभिभूत होकर धीरे से बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक झोंका उसके चारों ओर घूम रहा हो, जो ली फैन के लिए एक परिचित आभा लेकर चुपचाप सुन तियानसी पर उतर रहा हो। क्या शर्तें पूरी हो गई हैं? पवित्र सम्राट के समर्थक होने के कारण जुबान हुआंग की मांगें बढ़ गई हैं। अतीत में नई विधि से कुछ किसानों का वध करना ही समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। ली फैन ने मन ही मन सोचा कि यह सब देखकर, लेकिन अभी उसके लिए महान दिव्य सम्राट के परीक्षण से गुजरने का समय नहीं आया है। ली फैन ने गौर से देखा कि जुबान हुआंग के स्वर्गीय मार्ग पर सुन तियानची का ध्यान पवित्र सम्राट से भिन्न था। संभवतः सुन तियानसी की चेतना के सागर में ली फैन के छिपे होने के कारण जुबान हुआंग के स्वर्गीय मार्ग में निकटता के साथ साथ सावधानी और संदेह का भी संकेत था। यह भावना सूक्ष्म थी, जिसे स्वयं सन तियानसी ने नहीं जाना, तथा वह जुबान हुआंग के स्वर्गीय मार्ग से संपर्क करने के परम आनंद में डूबा रहा। केवल ली फैन, जिसने पवित्र सम्राट के रूप में स्वर्गीय मार्ग के साथ सच्ची निकटता का व्यक्तिगत अनुभव किया था, वह अंतर को पहचान सकता था। और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बारे में सोचने पर शायद यही सबसे कारगर तरीका है। ली फैन जुबान हुआंग की स्वर्गीय प्रतिक्रिया से नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने रणनीति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेने के लिए पहले देना होगा। चलो इस सौदे को और बेहतर बनाते हैं। ली फैन ने अपने दिल में ठंडी सांस ली और सूर्य तियानसी के अपने ज्ञान से जागने की प्रतीक्षा करने लगा। अंततः 3 दिन बाद सुन तियानसी अच्छी खबर लेकर ली फैन के पास आई। लेकिन ली फैन के शब्दों ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। गुरु, क्या हम अब विलय किए गए साधकों के साथ मुकाबला नहीं करेंगे? मुझे लगा कि यह बहुत प्रभावी था। बहुत धीमा, मैं किसी भी क्षण विलुप्त हो सकता हूँ। मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। ली फैन ने नाक भान सिकुड़ी और सीधे योजना को सुन तियानसी के दिमाग में स्थानांतरित कर दिया। यह सुन तियानसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मास्टर, यह अमर गठबंधन के खिलाफ एक गंभीर अपराध है। मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अगर इसमें परिवार को शामिल किया गया तो? अपने स्वामी की योजना को समझने के बाद सन तियानसी हिचकिचाया, क्योंकि उसका गुरु उसे अमर गठबंधन, शाश्वत अमर दीवार पर जाने और शाश्वत रूप से दमित साधकों की आत्माओं से जुबान हुआंग की शक्ति को मुक्त करने के लिए कह रहा था। यदि आपको माई पाथ टू इमॉर्टैलिटी पसंद आई हो तो कृपया वेबसाइट को अपने मित्रों के साथ साझा करें। अगली बार आसानी से एक्सेस करने के लिए इस पेज को कंट्रोल जोड़ी से बुकमार्क करें। डेस्कटॉप शॉर्टकट के लिए यहां क्लिक करें। अध्याय 1285 पवित्र सम्राट को अचानक अपने होने का एहसास होता है।
मास्टर, क्या अमर गठबंधन के पास वास्तव में ये अनंत अमर दीवार है? ये बहुत चौंकाने वाली बात लगती है, सुन तियानसी ने थोड़ी देर बाद अविश्वास से पूछा। अमर गठबंधन की क्रूरता इससे कहीं अधिक है, ली फैन ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया। ली फैन को पहली बार अपने 114वें जन्म में शाश्वत अमर दीवार के बारे में पता चला, जब उसका सामना स्वर्गीय जुबान लॉकिंग स्पिरिट और जुबान हुआंग को घेरे हुए जुबान नेट से हुआ। शुरू में उसने सोचा कि यह उस युग के अमर गठबंधन की एक अनोखी घटना है। हालांकि अपने 119वें जन्म में जुबानतियान संप्रदाय के विधि राजा सुन जिंगवांग का रूप धारण करते हुए उसने 3 विपत्तियों और 100 विपत्तियों के क्लेश की दिव्य विधि का उपयोग करके हजारों साधकों में असंख्य विचार राक्षस उत्पन्न किए। इन साधकों से निपटने का अमर गठबंधन का तरीका शाश्वत अमर दीवार के समान था। मोरोबिंग के शरीर को जब्त करने के बाद सामने आई जानकारी से पता चला कि अमर गठबंधन ने वास्तव में जुबानहुआंग क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए न कि केवल एक स्थान पर कई साधकों को गुप्त रूप से बंदी बना रखा था। संत तियानसी को एक स्पष्ट छवि हस्तांतरित करते हुए संघ परिवार के युवा वंशज क्रूर दृश्य से तुरंत सदमे में आ गए। हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? सदमे से बाहर आकर उसने निर्णायक ढंग से पूछा। जुबानिंग डिग्री डालने की आपकी वर्तमान गति बहुत धीमी है। अगर हम अमर दीवार में सफलतापूर्वक घुसपैठ भी कर लें तो भी हमारे पास कार्रवाई करने के लिए ज्यादा समय नहीं होगा। पहले तेज बनो। जुबानिंग आदेश स्वाभाविक रूप से ली फैन द्वारा सिखाया गया गहन तरीका है जिससे साधकों की साधना को भंग किया जा सके और उसे जुबानहुआंग में वापस लाया जा सके। ली फैन का अवतार एक प्रेत रूप प्रकट करते हुए संत तियानसी की चेतना के सागर से बाहर निकल आया। आसमान की ओर देखते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को गलती से बदल दो। जैसे ही उसने धीरे से मंत्रोच्चार किया, सुन तियानसी को एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, क्योंकि ली फैन के सिर के ऊपर अचानक एक अदृश्य भंवर प्रकट हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा से एक बहुत ही परिचित आभा भंवर के भीतर पनपती हुई प्रतीत हो रही थी। भंवर से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकालते हुए एक स्पष्ट मानव आकृति को देखकर सुन तियानसी को अपने अनुमान पर और अधिक विश्वास हो गया। एक ही शब्द से स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा को बुलाना, मास्टर की असली पहचान क्या है? जबकि सुन तियानसी अपने सामने के दृश्य को देखकर कुछ हद तक स्तब्ध था, ली फैन की फटकार उसके कानों में गूंज उठी। तुम किस बात पर टाल मटोल कर रहे हो? क्या तुम सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा के उतरने का इंतजार करना चाहते हो? संत तियानसी तुरंत उसमें से बाहर आ गया और भंवर के भीतर बन रही मानव आकृति की ओर जुबानिंग फरमान जारी कर दिया। मानो अवतरण में बाधा आ गई हो, हवा का एक झोंका आया और ली फैन द्वारा बुलाई गई स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा एक बार फिर स्वर्ग और पृथ्वी में वापस फैल गई। इस प्रक्रिया के दौरान सुन तियानसी को जुबानहुआंग के साथ अपने संबंध में कोई गहराई महसूस नहीं हुई, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा अभी भी जुबानहुआंग की थी और साधकों द्वारा उस पर कब्जा नहीं किया गया था। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा के गलत अवतरण के कारण जुबानहुआंग की ओर से जारी की गई थोड़ी सी चेतावनी न्यूनतम थी। यह महसूस करते हुए ली फैन ने एक और स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों को गलत तरीके से बदल दिया। इस बार संत तियानसी ने तुरंत प्रतिक्रिया की तथा एक बार फिर से बनती हुई मानव आकृति को तितर बितर कर दिया। सैकड़ों बार ऐसा दोहराने के बाद जिससे जुबानहुआंग लगभग सतर्क हो गया, ली फैन अंततः रुक गया। सुन तियानसी ने राहत की सांस ली, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए, जो स्पष्ट रूप से लगातार जुबानिंग फरमान जारी करने और स्वर्ग और पृथ्वी की सैकड़ों आत्माओं को विघटित करने से तनावग्रस्त था, भले ही वे केवल आधे अधूरे ही बने हों। चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, ली फैन ने ठंडे स्वर में कहा। वुचिएर को हराने और अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद संत तियानसी पर अब सन परिवार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं था, भले ही वह सिर्फ 5 साल का था। हालांकि सन लुयुआन ने उसे लगातार याद दिलाया कि वह सुरक्षा को सबसे ऊपर रखे और उसे कई सुरक्षात्मक खजाने दिए। गहन प्रशिक्षण में 15 दिन लगे, जिसमें अमर गठबंधन के हर कोने को शामिल किया गया। यात्रा के अलावा बाकी सारा समय लगभग पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी की आत्माओं को विलीन करने में लगा। संत तियानसी की प्रगति अद्भुत थी। वह बिना किसी प्रयास के स्वर्ग और पृथ्वी से भटककर नीचे आने वाली आत्माओं को लगातार स्वर्ग और पृथ्वी पर वापस भेज सकता था। काफी अच्छा, ली फैन ने सुन तियानसी के प्रदर्शन पर थोड़ा सिर हिलाते हुए टिप्पणी की। तुम किस बारे में सोच रहे हो? ये देखकर कि सुन तियानसी विचारों में खोया हुआ है, ली फैन ने फिर पूछा। ओह गुरुजी, हम 10 दिन पहले इस जगह पर आए थे, है ना? आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण अब पहले से कम लगता है, सुन तियानसी ने अनिश्चितता से पूछा। ली फैन मुस्कुराया। दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह ज्वार की तरह है, जो उठता और गिरता रहता है। यह उस गुफा की आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह स्थिर कैसे रह सकता है जहां आप बड़े हुए थे? संत तियानसी। ली फैन के स्पष्टीकरण पर उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी संदेह की झलक थी। कितना गहन अवलोकन, ली फैन ने कहा, और दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा में विसंगति को भी महसूस किया। उसने व्यापक आध्यात्मिक ऊर्जा के भीतर एक परिचित आभा भी देखी। द दाओ बनवम, ऐसा लगता है कि यह पवित्र सम्राट के अवतार का काम है। इसका स्रोत संभवतः पंचतत्व महान गुफा स्वर्ग से है। क्या यह दाकी के सैनिकों के लिए एक उपयुक्त युद्ध वातावरण बनाने के लिए है, या शायद आध्यात्मिक ऊर्जा को कीड़ों में परिवर्तित करके एक घातक हमला करने के लिए है? पवित्र सम्राट के अवतार की सारी व्यवस्थाएं ली फैन के पिछले जन्मों के अन्वेषणों पर आधारित थी। थोड़ा विचार करने पर उसे इसमें शामिल बारीकियां समझ में आ गईं। हालांकि ली फैन ने अनभिज्ञता का नाटक करते हुए इसका खुलासा नहीं किया। संत तियानसी की चेतना के सागर में लौटकर वे टोंगयान राज्य में अमर गठबंधन की अनंत अमर दीवारों में से एक की ओर बढ़े, जो एक गुफा के भीतर आसपास के पहाड़ों और चट्टानों के बीच स्थित थी। यहाँ सुन तियानसी ने देखा, उसे कुछ असाधारण महसूस हुआ। यदि आपका मार्गदर्शन न होता गुरुजी, तो मैं इस गुफा को पहले ही पूरी तरह से अनदेखा कर चुका होता और कभी इसका अन्वेषण करने के बारे में नहीं सोचता। हम इसे वे धन्य भूमि कहते हैं जो भाग्यहीन लोगों के लिए दुर्गम है। जुबानहुआंग की अनूठी रचनाओं को छिपाने के लिए किसी संरचना की आवश्यकता नहीं है, जिससे अधिकांश जिज्ञासु आंखें लगभग समाप्त हो जाती हैं। इस छिपी हुई गुफा की तरह अमर गठबंधन के पास कई हैं, लगभग सभी उन लोगों के बीच विभाजित हैं जो शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं, व्यक्तिगत आवास के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ली फैन ने अपने 119वें जीवन से एक ऐसी ही छिपी हुई गुफा को याद किया जब उसने अमर गठबंधन मुख्यालय में घुसपैठ की थी। बिल्कुल इस जगह की तरह। इसकी प्राकृतिक विशेषताओं के कारण यहाँ तैनात साधक संभवतः बहुत सतर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सुन तियानसी के चारों ओर संरचनाओं की एक श्रृंखला स्थापित करने के बाद वे एक साथ गुफा में उड़ गए। एक संकीर्ण नीचे की ओर जाने वाले मार्ग के बाद वे एक गहरे गड्ढे में पहुंचे, जो केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त चौड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो अथाह अंधकार हो। अपनी आध्यात्मिक समझ का प्रयोग जांच के लिए मत करो, इससे अलार्म बज जाएगा। ली फैन ने आसानी से छेद के भीतर जाल को पहचान लिया। गड्ढे में कूदकर वे तेजी से नीचे उतर गए। उन्हें ऐसा लगने में लगभग 1 कप चाय पीने जितना समय लगा कि वे जुबानहुआंग में प्रवेश कर गए हैं और पाताल लोक में पहुंच गए हैं, जहां तंग मार्ग अंततः चौड़ा हो गया। एक क्षैतिज सुरंग से गुजरने के बाद एक उल्टे शंकु के आकार का विशाल भूमिगत कक्ष अचानक सुन तियानसी के सामने प्रकट हुआ। कक्ष की दीवारें चौकोर छिद्रों से भरी हुई थीं। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि इन छिद्रों में अंबर रंग के क्रिस्टल थे। प्रत्येक क्रिस्टल के अंदर एक साधक चिर निद्रा में लेटा रहता था। कभी-कभी अमर गठबंधन के गश्ती दल हवा में दिखाई देते थे। संत तियानसी ने पकड़े जाने के डर से अपनी आध्यात्मिक समझ को प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनका अनुमान था कि इस भूमिगत कक्ष में कम से कम 1 लाख से ज्यादा साधक कैद थे। उनका रंग गुलाबी था और कुछ के चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें अपनी चिर निद्रा का बिल्कुल भी पता नहीं था। मास्टर के अनुसार यह अमर गठबंधन की अनंत अमर दीवार का एक हिस्सा मात्र है। सुन तियानसी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने अनजाने में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। आगे बढ़ो, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है, ली फैन ने हल्के से कहा। उसने सुन तियानसी के दबे हुए क्रोध को महसूस किया और साधकों को मोहे तोड़ने की विधि बताई। गुरुजी, अगर हम इन सभी साधकों को जगा दें तो क्या होगा? सुन तियानसी ने अचानक पूछा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम यह विचार त्याग दो। अगर अमर गठबंधन इतनी बेशर्मी से ऐसा करने की हिम्मत करता है, तो उन्होंने जरूर इसके लिए कोई उपाय तैयार रखा होगा।
यकीन मानो, जिस गति से तुम उन्हें जगाओगे, वह अमर गठबंधन की प्रसंस्करण गति से कभी मेल नहीं खाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए, अमर गठबंधन के पास एक साधक के ताव आधार को निकालने और संरक्षित करने के साधन है। ली फैन ने ठंडे स्वर में कहा। संत यान्सी की निगाहें झपक गईं, लेकिन अंततः उन्हें हार माननी पड़ी। गश्त कर रहे साधकों को चकमा देते हुए वह तेजी से सो रहे पीड़ितों के पास से उड़ गया, जिससे एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य हवा का झोंका आया जिसने उनके दाव आधार को नष्ट कर दिया। उनकी साधना के बिना वे लंबे समय तक सो नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार डाला है। उड़ते समय सुन तियान्सी का शरीर कांप उठा। मारना है या बचाना है, उनकी वर्तमान स्थिति देखो, क्या यह मौत से भी बदतर नहीं है? अगर वे अपने आसपास के माहौल से वाकिफ होते तो वे निश्चित रूप से आपसे अपने दुखों को खत्म करने की भीख मांगते। ली फैन ने सांत्वना दी। अधिक अनूने विनय के बाद सुन तियान्सी की झिझक भरी कार्रवाई फिर से दृढ़ हो गई। 5 वर्षों से अधिक समय में ली फैन ने सुन तियान्सी को जुआनहुआंग के महान दिव्य सम्राट की आदर्श छवि में ढाला। दयालु किंतु भूले नहीं तथा निर्णय लेने के बाद निर्णायक रूप से दृढ़ निश्चयी। हजारों साधकों की ताव नींव को भंग करने से उत्पन्न शक्ति, जो ली फैन द्वारा एकत्रित की गई थी, ने प्रकाश का एक उज्जवल मोती बनाया। जब मुक्ति अधिनियम का 5वां हिस्सा पूरा हो गया तो ली फैन ने कहा, यह पर्याप्त है, इसे जारी रखने से यह कठिन हो जाएगा। मुझे इस मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव को छिपाने के लिए। सुन तियान्सी ने शेष पीड़ितों की ओर खेद के भाव से देखा, लेकिन उसने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया और चुपचाप बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। गुरुजी, क्या कुछ गड़बड़ है? जैसे ही वे विशाल भूमिगत कक्ष के शीर्ष पर पहुंचे, सुन तियान्सी ने देखा कि उनके गुरु अभी भी नीचे एक विशिष्ट क्षेत्र को देख रहे हैं और उन्होंने पूछा, चिंता मत करो, बस चले जाओ। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ली फैन ने जवाब दिया। सुन तियान्सी ने आगे कुछ नहीं पूछा और तेजी से ऊपर चढ़ गया। भयानक काल कोठरी से बाहर निकलते ही उसे असंख्य साधकों की दाव नींव वाला मोती मिला और उसने उसे धीरे से कुचल दिया। अनगिनत रोशनियां फूट पड़ी और ऐसा लगा जैसे सुन तियान्सी दुनिया के चमत्कारों, जुआनहुआंग के परिवर्तनों और पहाड़ों और नदियों के बदलाव को देख रहा हो। आसमान बदल गया, साथ ही ऊपर से चक्की पीसने की आवाज भी आने लगी और पूरे जुआनहुआंग क्षेत्र में एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। हालांकि यह मामूली थी, लेकिन इसे सुन तियान्सी ने महसूस किया। अमर गठबंधन जल्द ही जांच करेगा, चलो चलें, ली फैन ने कहा। याद दिलाने की आवश्यकता के बिना ही सुन तियान्सी ने मोती को कुचलते ही वहां से भाग लिया था और अब उसका ध्यान जुआनहुआंग की ओर से तेजी से बढ़ते पक्ष पर था। बुद्धिमान गुरु ली फैन की योजना के साथ उसने शीघ्र ही जुआनहुआंग का पक्ष प्राप्त कर लिया, यहां तक कि उस समय के पवित्र सम्राट के अवतार से भी आगे निकल गया। हालांकि शायद इसलिए कि वहां पहले से ही एक पवित्र सम्राट था जो किसी भी समय स्वर्गीय इच्छा के साथ संवाद कर सकता था। स्पष्ट रूप से जुआनहुआंग के करीब महसूस करने के बावजूद संत यान्सी अभी भी स्वर्गीय इच्छा के साथ सीधे बातचीत करने में असमर्थ था। उन्होंने केवल सर्वव्यापी सुविधा महसूस की। जब संत यान्सी ने एक जादू किया तो स्वर्ग और पृथ्वी से मिले समर्थन ने उसे काफी अधिक शक्तिशाली बना दिया, लेकिन वह बहुत निराश रहा। बस बहुत हो गया, तुम बहुत आगे आ गए हो, ली फैन की आवाज सुन तियान्सी के कानों में गूंजी। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके रहस्यमय गुरु, जिसने कभी अपना असली रूप प्रकट नहीं किया था, ने अब अपना असली चेहरा दिखाया। सुन तियान्सी कुछ हद तक स्तब्ध था, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका स्वामी इतना सुंदर होगा। श्वेत वस्त्र में ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित कर रहे हों। उनका चेहरा अद्वितीय सौंदर्य से भरपूर था और उनकी आंखें कभी कभी करुणा से चमक उठती थीं। सुन तियान्सी क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे पीछे आओ। गुरु और शिष्य गहरे भूमिगत हो गए। एक गुप्त कक्ष का निर्माण करने के बाद ली फैन ने सुन तियान्सी से 4 वस्तुएं लाने को कहा, जिन्हें उसने काफी समय से तैयार किया था। एक सादा भांग का वस्त्र, चावल की एक पूरी बाली, एक घर का छोटा उत्कृष्ट ढंग से तैयार किया गया मॉडल, एक जीवंत लघु गधा गाड़ी। ली फैन ने चारों वस्तुओं को कक्ष के कोनों में रख दिया और सुन तियान्सी की ओर देखा। तुम शुरू कर सकते हो, उन कहानियों को मत भूलना जो मैंने तुम्हें जन्म से ही सुनाई है। सुन तियान्सी को समझ आ गया और उसने कहा, समझ गया गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ली फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया, अपनी पिछली स्पष्ट उपस्थिति में लौट आया और संरचना से बाहर निकल गया। गहरी सांस लेते हुए सुन तियान्सी ने अपना काम शुरू किया। गाड़ी की ओर बढ़ते हुए उसने धीरे से कहा, शुभानहुआंग के दिव्य सम्राट पर आशीर्वाद। लोगों के निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले घर की ओर मुड़ते हुए उन्होंने गंभीरता से फुसफुसाते हुए कहा, जुआनहुआंग के स्वर्गीय सम्राट पर आशीर्वाद। चावल की पूरी बाली का सामना करते हुए उसने अपनी सांस रोक ली और धीरे से कहा, शुभानहुआंग के सर्वोच्च देवता पर आशीर्वाद। अंत में भांग के वस्त्र को देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, शुभानहुआंग के महान दिव्य सम्राट पर आशीर्वाद। यह पतित दिव्यों के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सामान्य अनुष्ठान की एक विपरीत प्रक्रिया थी, जो जुआनहुआंग के महान दिव्य संप्रभु के उत्तराधिकार के लिए एक विशेष भ्रम की ओर ले जाती थी। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, स्वर्ग से एक चेतना तुरंत उतरी और सूर्य तियान्सी पर आ गई। अपनी आंखें थोड़ी बंद किए हुए सुन तियान्सी चारों वस्तुओं के बीच बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। कपड़े, भोजन, आश्रय और परिवहन को दर्शाने वाली वस्तुएं प्रकाश से टिमटिमा रही थीं, मानो वास्तविकता और भ्रम की दरारों के बीच फंस गई हों। सच्ची स्वर्गीय यादें, चाहे मैं इसे कितनी भी बार देखूं, पूरी तरह से अथाह रहती हैं, ली फैन ने मन ही मन सोचा। कुछ ही क्षण पहले जब उसने कुछ समय के लिए सुन तियान्सी को भ्रमित करने के लिए मिस्टर बाई का रूप धारण किया था, तब भी गहरी भूमिगत संरचनाओं की आड़ में उसने जुआनहुआंग की अनिश्चित गतिविधियों को महसूस किया था। खुशकिस्मती से जुआनहुआंग के उसे ढूंढने से पहले ही उसने कपड़े बदल लिए थे, वरना उन्हें असली तो मिलता, पर अनिच्छा से। इतना घनिष्ठ संबंध कि इस युग के पवित्र सम्राट का अवतार भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये शुभानहुआंग के महान दिव्य सम्राट का प्रभाव होना चाहिए। आइए देखते हैं कि इस युवक को सफलता मिलती है या नहीं। ली फैन ने ध्यानमंद सुन तियान्सी को देखा। महान दिव्य सम्राट का परीक्षण। जुआनहुआंग के गिरे हुए राज्य का संकेत वास्तविक दुनिया के साथ लगभग वास्तविक समय में आगे बढ़ता है। सभी सही उत्तरों को जानने और शीघ्रता से सर्वोत्तम समाधान प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने परीक्षण पर लगभग आधा वर्ष व्यतीत कर दिया। और सुन तियान्सी के लिए ली फैन ने सीधे तौर पर सही समाधान नहीं बताया। परीक्षण में संभावित धोखाधड़ी रोधी तंत्र से बचने के लिए इसके बजाय बचपन से ही कहानी सुनाने के माध्यम से उन्होंने सुन तियान्सी के अवचेतन में समाधान स्थापित कर दिया। संत तियान्सी की प्रतिभा को देखते हुए वो बिना किसी कठिनाई के परीक्षण के भ्रम को सफलतापूर्वक समझने में सक्षम होना चाहिए। यह पवित्र राजवंश और अमर गठबंधन के बीच युद्ध की शुरुआत के साथ मेल खाना चाहिए। जहां तक सुन तियान्सी के नियंत्रण खोने की संभावना का सवाल है, ली फैन ने अपने अवतार के मूल पर नजर डाली, जहां सुन तियान्सी की मां की आत्मा के अवशेष लिपटे हुए थे। कुछ समय के प्रशिक्षण के बाद वो पूरी तरह से दयालु, एक प्रेममयी मां की तरह दिखाई देने लगी। रास्ते मिलाने के लिए पैदा हुआ, फिर भी सच में मां के जीवन को निगल रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी खामी है। जल्द ही हम समकालीन महान दिव्य सम्राट जुआनहुआंग की शक्ति देखेंगे। अनुष्ठान की टिमटिमाती रोशनी में ली फैन का अवतार भूतिया और मायावी दिखाई दिया। दकी का पवित्र राजवंश, लिंगझू, डोजियांग काउंटी, जिक्सी गांव में आसन युद्ध का दमनकारी माहौल पहले ही इस शांत गांव तक पहुंच चुका था। गांव के अधिकांश सक्षम पुरुष पवित्र सेना में शामिल हो गए थे, जो किसी भी समय युद्ध के लिए रवाना होने के लिए तैयार थे। केवल बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ही बचे थे, जो अपनी आजीविका चलाते हुए प्रतिदिन अपने प्रियजनों और महान पवित्र सम्राट के लिए प्रार्थना करने के लिए पवित्र हृदय मंदिर जाते थे। 40 वर्ष की एक महिला, जो अभी सेक्रेड हार्ट मंदिर से लौटी थी, ने अपने दरवाजे पर एक युवक को खड़ा देखा। एक अकथनीय निकटता महसूस करते हुए वह बोलने ही वाली थी कि तभी उसे ठंड का एहसास हुआ और उसने अपने शब्द निकल लिए। आप कौन हो सकते हैं? उसने पूछना शुरू किया।
युवती, क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? युवक ने अजीब ढंग से पूछा। महिला उलझन में थी, लेकिन उसके दोस्ताना व्यवहार से वह निश्चिंत हो गई और धीरे-धीरे खुलने लगी। आप रिश्तेदारों की तलाश कर रहे हैं, है ना? आप मेरे चाचा जैसे दिखते हैं जो कई साल पहले अचानक घर छोड़कर चले गए थे और तब से उन्हें नहीं देखा गया है, उसने कहा, उसकी आंखों में आंसू थे। युवक ने सिर हिलाया। क्या आपके परिवार में और भी कोई है? उसने पूछना जारी रखा। मेरे पति की मृत्यु जल्दी हो गई और हम दोनों ही बचपन से हमारे साथ थे। वह मेरे लिए मां जैसे हैं, उन्होंने कुछ हद तक आत्ममजाक करते हुए कहा। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं इस बात को स्वीकार कर चुका हूं। वो कहावत क्या है, बीती बात को भूल जाओ। तब से मैंने 2 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, एक लड़का और एक लड़की। वे दोनों अच्छे व्यवहार वाले हैं, ली परिवार के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पवित्र राजवंश युद्ध करने जा रहा है और वे दोनों उत्सुकता से सेना में शामिल हो गए हैं। मुझे बस यही उम्मीद है कि वे सुरक्षित लौट आए। एक शांतिपूर्ण दुनिया में युद्ध क्यों जरूरी है? वह चिंतित होकर बोली। यह महसूस करते हुए कि उसके शब्द वर्जित हो सकते हैं, वह तुरंत चुप हो गई। युवक के चेहरे पर कोई परिवर्तन न देखकर उसने राहत की सांस ली। चिंता मत करो, वे सुरक्षित घर लौट आएंगे, उन्होंने गर्मजोशी से उसे आश्वासन दिया। महिला मुस्कुराई और बोली, क्या आपने खाना खा लिया? मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? चूंकि आपको सेना में भर्ती नहीं किया गया है, आप किसान नहीं हैं और आपको अभी भी खाना चाहिए, है ना? यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे मेरे चाचा की याद दिला दी, उसने क्षमा याचना करते हुए समझाया। युवक खाना खाने के लिए रुकने को तैयार हो गया। हालांकि महिला ने खाना नहीं खाया, फिर भी उसे पेट भरा हुआ और ऊर्जा से भरपूर महसूस हुआ। बाद में जब उसने आईने में देखा तो उसकी झुर्रियां गायब हो गई थीं। ये जानते हुए कि उसकी मुलाकात एक महान व्यक्ति से हुई है, वह उसकी उत्पत्ति को समझ नहीं सकी। यदि वे अलग अलग न दिखते तो शायद वह सोचती कि उसके चाचा वापस आ गए हैं। मेरे प्यारे फैन, क्या तुम सचमुच चले गए हो? वह अपने कमरे में सोच रही थी। लिंगजू छोड़ने के बाद युवक ने दाकी में कई स्थानों का दौरा किया, जिसमें जेलिशी पर्वत का आधार भी शामिल था। अंततः वह जेलिशी के शिखर पर चढ़ गया और शिखर पर एक घास फूस की झोपड़ी में बैठ गया। ये युवक कोई और नहीं बल्कि दकी का पवित्र सम्राट था। होश में आने और तारों भरे समुद्र को देखने के बाद, चेहरा बनने के बाद से ही उसके मन में कुछ संदेह थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इस विषय में अधिक गहराई से अध्ययन नहीं करना चाहा। निर्णायक युद्ध की पूर्व संध्या पर ही उन्होंने अपने स्वरूप के आधार पर अपने संभावित वंश का पता लगाने का निर्णय लिया, जो कि जटिल निकला और एक ही स्रोत से नहीं था। सच्चे रक्त संबंधियों का सामना करने पर पवित्र सम्राट के हृदय में एक सहज लहर उठी, जिससे उनके संदेह की पुष्टि हुई। जेलिशी के शिखर पर पहुंचकर उनके विचार दृढ़ हो गए, फिर भी सत्य धुंध में लिपटा हुआ, मायावी लग रहा था। कोई पूर्वज या रहस्यमय ढंग से लुप्त हुआ व्यक्ति। यह गायब होना मेरी चेतना के जागरण के साथ हुआ। शरीर छीनना, चेतना जागृत करना। पवित्र सम्राट के विचार असामान्य रूप से उलझ गए जब तक कि आंदोलन आगे नहीं बढ़ गया। उसके कंधे ने उसे उसकी स्वप्नावस्था से जगा दिया। सोई हुई खजाना बिल्ली जाग गई और उसने पवित्र सम्राट के गाल को स्नेहपूर्वक रगड़ दिया। झोपड़ी से बाहर निकलकर पवित्र सम्राट ने दूर बादलों के समुद्र को देखा। बादलों ने अपना आकार बदल लिया, क्षणभंगुर और क्षणभंगुर। पवित्र सम्राट की पहचान, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, अपरिवर्तित बनी हुई है। स्वर्गीय मार्ग का अवतार, दकी का पवित्र सम्राट। जब झूठ सच की तरह व्यवहार करता है, झूठ सच हो जाता है। उसकी आंखें शांत थीं, उसकी उपस्थिति बादलों के समुद्र में विलीन हो रही थी, जो दकी के स्वर्गीय मार्ग के साथ सामंजस्य में थी। म्याऊ टिल्डर। संतुष्ट होकर कैट ट्रेजर पुनः गहरी नींद में सो गई। मेरी पहचान चाहे जो भी हो, मेरा मिशन वही रहेगा। उनके वस्त्र साधारण सफेद वस्त्र से बदलकर तारों की रोशनी वाले वस्त्र में बदल गए तथा उनकी कदकाठी 3 मीटर तक बढ़ गई। जेलिशी की चोटी से उतरकर पवित्र सम्राट गायब हो गया और अपने सिंहासन पर वापस लौट गया। क्षणिक भ्रम दूर हो गया और इसके बाद वह दकी का स्पष्ट पवित्र सम्राट बन गया। उनकी जिम्मेदारी स्वयं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अनगिनत दाकी सैनिकों का जीवन और जुआनहुआंग का भविष्य भी शामिल था। जैसे ही पवित्र सम्राट ने विचार किया, उसके हृदय में अचानक हलचल महसूस हुई। जुआनहुआंग के स्वर्गीय तरीके से तात्कालिकता और भ्रम की भावना व्यक्त हुई। पवित्र सम्राट ली मेरा दीर्घायु सिमुलेशन प्रशंसक अनुवाद, वेबनोवेल द्वारा प्रकाशित। 1286-1287। अध्याय 1286। खोए हुए विचार और शेष आत्मा। पवित्र सम्राट ली पेंग को जुआनहुआंग स्वर्गीय दाऊ द्वारा व्यक्त विचार स्पष्ट नहीं थे, फिर भी उन्होंने मोटे तौर पर समझ लिया था कि इसका क्या अर्थ है। महान दिव्य प्रभु की भूमिका। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका और मेरे बीच का संबंध टूट जाए? ली पेंग ने भौहें चढ़ाईं और चिंतन में डूब गए। हजारों सालों से जुआनहुआंग का कोई नया महान दिव्य सम्राट नहीं हुआ है, और अब इस समय वह कौन हो सकता है? पवित्र सम्राट को साजिश की एक भनक लग गई। आजकल वह जुआनहुआंग साम्राज्य के केवल एक छोटे से हिस्से पर ही नजर रख पा रहा था, और उसका अधिकांश हिस्सा उसकी नजरों से ओझल था। उसके दिमाग में तेजी से चेहरे घूम रहे थे, फिर भी वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान नहीं कर पा रहा था। सैद्धांतिक रूप से जो लोग महान दिव्य सम्राट के परीक्षण में सफल होते हैं, उन्हें कानूनों के प्रसारण का सामना करने के लिए मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जुआनहुआंग स्वर्गीय दाऊ को शांत करते हुए पवित्र सम्राट की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। ऐसा लगता है कि योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तार्किक सागर विसंगति के समय कानूनों के प्रसारण को उभरने के लिए मजबूर करें। पवित्र सम्राट के सिंहासन से तारों की रोशनी की एक किरण निकली। दकी पवित्र राजवंश की लंबे समय से तैयार मशीनरी तेजी से काम करने लगी। संत सेना की कठपुतलियों की सुरक्षात्मक क्षमताओं का अंतिम परीक्षण कर रहे सन निर्लांग को पवित्र सम्राट का शाही आदेश पाकर कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन जहां तक नजर जाती थी, फैली हुई कठपुतलियों की कतार को देखकर वह तुरंत उत्तेजित और अधीर हो गए। 1000 दिनों तक सेना जुटाने के बाद अब एक दिन की लड़ाई का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि जीर्ण शीर्ण अमर गठबंधन गौरवशाली पवित्र राजवंश की कुलीन सेनाओं को देखे। जैसे ही वह अभियान के मामलों को संभालने के लिए निकलने वाले थे, सन निर्लांग को कुछ याद आया और वह परीक्षण स्थल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। उमड़ती भूतापीय ऊर्जा, पदार्थ जितनी मोटी, किसी विशाल बल द्वारा लगातार धक्के खाकर संकुचित होती हुई प्रतीत हो रही थी। मूल रूप से मिट्टी जैसा पीला रंग अब लावा जैसे लाल रंग में बदल गया था। भूतापीय ऊर्जा गर्जना करती हुई बीच में स्थित एक काली, जिद्दी चट्टान से टकरा रही थी। भूतापीय ऊर्जा चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, वह जिद्दी चट्टान अडिग और अविचल खड़ी रही। दरअसल लाल भूतापीय ऊर्जा के हर प्रहार ने चट्टान की चमक को और भी बढ़ा दिया। काली चट्टान के ऊपर लगातार घूमते तारों के भंवर से तारों की रोशनी की एक किरण सीधे उस पर चमक रही थी। तारों की रोशनी में काली चट्टान मानो सांस ले रही थी।
जैसे जैसे वह सांस लेती और छोड़ती, तारों की रोशनी के कण उसमें समा जाते। कियाओ गोंग, जो कुछ ही दूरी पर हवा में तैर रहा था, इस असाधारण दृश्य के बीच काली चट्टान को ध्यान से देख रहा था। वह लगातार कुछ गणना कर रहा था, भूतापीय ऊर्जा और तारों की रोशनी के अनुपात में फेरबदल और समायोजन कर रहा था। वरिष्ठ कियाओ गोंग, युद्ध अपेक्षा से पहले ही शुरू हो सकता है। वरिष्ठ तियान्यांग, वह, ऐसा लग रहा था कि कियाओ गोंग को भी आदेश मिल गया था। उसकी नजर तियान्यांग के शरीर से हटे बिना उसने हल्के से कहा, चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं निश्चित रूप से अमर गठबंधन को एक बड़ा आश्चर्य दूंगा। उन कमीनों ने वर्षों में मेरी बहुत सारी स्रोत ऊर्जा का उपभोग किया है। ठीक है, चूंकि युद्ध होने वाला है, इसलिए तियानलिंग संप्रदाय के लोगों का भी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। कियाओ गोंग ने अपना माथा थपथपाया, फिर पवित्र सम्राट को रिपोर्ट करने के बाद एक और आदेश जारी किया जो ज्यूशान राज्य के कठपुतलियों की ओर बढ़ गया। कियाओ गोंग की आंखों में गर्व की झलक दिखाई दी जब उसका ध्यान तियान्यांग की ओर लौटा, जो भूतापीय और तार्किक समुद्री बलों के दोहरे शोधन से गुजर रहा था। कियाओ गोंग स्पष्ट रूप से काली चट्टान के भीतर पोषित हो रही जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक उभर आई। यह कठपुतली मेरी शिल्पकला का शिखर है। यहाँ तक कि प्राचीन स्वर्गीय यांत्रिक क्षेत्र में भी कोई इसे पार नहीं कर सका। शांगगुआन, तुम बस देखते रहो, जिस शिष्य को तुमने अनदेखा किया वह तुमसे कहीं आगे निकल जाएगा। सो निर्लांग को अनदेखा करते हुए, जो अभी भी पास में ही था, कियाओ गोंग ने खुद से कहा। उसके हाथ लगातार जादू कर रहे थे जो तियान्यांग के शरीर के ऊपर तैर रहे थे। ये देखकर सर निर्लांग चुपचाप पीछे हट गया। जब दाकी सेना और नागरिक युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे, पवित्र राजवंश के दो व्यक्ति पहले ही छोटी दुनिया को छोड़कर आसानी से जुआनहुआंग क्षेत्र में लौट आए थे। ये थे ज़ूके और यिन शांग्रेन। यिन शांग्रेन ने आंखें सिकोड़कर सूर्य की ओर देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जुआनहुआंग क्षेत्र की सूर्य की रोशनी से अपरिचित है। ज़ूके दिशा समझ रहा था। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले दिव्य खजाने के संग्रहालय में घुसपैठ करने की योजना बनाई थी। यह सम्राट सानमाओ वास्तव में दिलचस्प है। यद्यपि वह 3 सम्राट जानवरों में से एक था, फिर भी वह एक मानव साधना संप्रदाय में शामिल हो गया। और जब विपत्ति आई तो उसने दलबदल करने में संकोच नहीं किया। नए अमर गठबंधन में शामिल हों, यिन शांग्रेन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ज़ूके ने सिर हिलाकर समझाया, दादाजी सैन अथाह हैं और कोई नहीं जानता कि वे असल में क्या सोच रहे हैं। आखिरकार सम्राट ये के साथ जुआनहुआंग राज्य न छोड़ना ही अपने आप में एक पहेली थी। इसके अलावा उनके कार्यों को पशु नियंत्रण संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं माना जा सकता। आखिरकार पशु नियंत्रण संप्रदाय लगभग पूरी तरह से उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों की बदौलत ही फला फूला। वे पशु नियंत्रण संप्रदाय के उपकारक थे, न कि इसके विपरीत। मुझे लगता है कि अमर गठबंधन में शामिल होना शायद जीवित रहने के लिए था। यिन शांग्रेन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन अगर वह मुझे तब रोकता है जब मैं व्हाइट सर की खोपड़ी ले रहा हूं, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। लेकिन आप उस समय अपना रुख नहीं बदलेंगे, है ना? ज़ूके ने गंभीरता से उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, साथी ताओवादी। मैंने पहले ही किंग और होंग को लिंगत्सु क्षेत्र में भेजने की व्यवस्था कर ली है। पशु नियंत्रण चक्र की प्रतिकृति बनाकर और पशु नियंत्रण संप्रदाय के वर्तमान सहयोग से हम दादाजी सैन को बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं, भले ही योजना विफल हो जाए। मैं दया नहीं दिखाऊंगा। यह जानकर अच्छा लगा। ज़ूके के वादे से आश्वस्त होकर यिन शांग्रेन मुस्कुराई और निश्चिंत हो गई। योजना के अनुसार दोनों चुपके से तियानचेंग में अमर गठबंधन के तियान्यू राज्य के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए। यही होना चाहिए, तियान्यू राज्य का हेंग परिवार, शूके ने आसपास का जायजा लेते हुए कहा। इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? दिव्य निधि संग्रहालय तक पहुंच रखने वाला कोई भी परिवार काफी होता। यहाँ क्यों आए हो? यिन शांग्रेन ने अधीर होकर अपना सिर खुजलाया। मूल योजना तो बस यही थी, लेकिन पवित्र सम्राट ने अचानक एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि अमर गठबंधन में कुछ बदलाव हुआ है। अमर गठबंधन मुख्यालय में प्रवेश और निकास का प्रबंधन अचानक कड़ा कर दिया गया। परिणामस्वरूप दिव्य निधि संग्रहालय तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम रह गए। उनमें से तियान्यू राज्य का हेंग परिवार सबसे उपयुक्त लक्ष्य था। यह परिवार प्रमुख है और इसका श्रेय उनकी कानून बनाने की क्षमता को जाता है। उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है और वे काफी शांत व्यवहार भी करते हैं, जिससे लोगों के मन पर उनकी छाप अपेक्षाकृत कम ही पड़ती है। शूके ने दूर संवेदन के माध्यम से समझाया। यिन शांग्रेन की निगाहें हेंग परिवार की सुरक्षा को भेदती हुई एक ठंडी मुस्कान बिखेरती हुई बोली, सबसे आसान निशाना वे 2 लड़कियां होनी चाहिए और वे मां और बेटी हैं, कोई कम नहीं। सही है, ये वही हैं, हेंग रुशुई और हे शिनशिन। बस उनके बाहर जाने, उन्हें पकड़ने और उनकी पहचान बदलने का इंतजार करना होगा। पवित्र सम्राट ने निर्देश दिया है कि यदि आवश्यक न हो तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शूके ने आगे कहा। यिन शांग्रेन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, नाजुक त्वचा और कोमल शरीर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों औरतें बन रही हैं, क्या हम कोई और लक्ष्य नहीं चुन सकते? ज़ूके ने हंसते हुए कहा, क्या आप अभी भी इस शारीरिक बनावट के बारे में चिंतित हैं? यिन शांग्रेन ने हाथ हिलाया, ठीक है, ये सच है। मैं अब इधर-उधर भागने के लिए बहुत आलसी हो गया हूं, चलो जल्दी करते हैं। मैं व्हाइट सर की खोपड़ी देखने के लिए थोड़ा उत्सुक हूं। हेंग परिवार की मां और बेटी ने दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। एक दिन बाद हे शिनशिन खेलने के लिए चुपके से बाहर गया और दोनों ने उसे चुपचाप नीचे गिरा दिया। 2 दिन बाद हेंग रुशुई को मानो कोई निमंत्रण मिला हो और वह गुफा से बाहर निकल आई हो। पल भर में ही उसे भी उन दोनों ने पकड़ लिया। हेंग परिवार की मां और बेटी को एक साथ बंधी और गहरी नींद में सोती हुई देखकर यिन शांग्रेन ने अपनी ठुड्डी को छुआ। पवित्र सम्राट के तरीके वाकई उपयोगी हैं। इस छोटी बच्ची के शरीर के भीतर मौजूद ताओवादी दिशासूचक यंत्र कुछ हद तक असाधारण है। इसमें सौभाग्य की तलाश करने और विपत्ति से बचने, घटनाओं की भविष्यवाणी करने और उनका अनुमान लगाने की क्षमता है। इसे एक दिव्य आश्चर्य माना जाता है, शायद किसी प्राचीन अमर कलाकृति के विलीन होने के बाद पुनर्जन्म। पवित्र सम्राट की दी हुई आकाश को ढकने वाली गुप्त तकनीक के कारण इस छोटी लड़की को आने वाले संकट का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ। ज़ूके मुस्कुराया, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों का दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। हेंग परिवार के 2 सदस्यों के माथे से उन्होंने सार रक्त की एक-एक बूंद निकाली। ज़ूके ने उसे लिया और अपनी भौं में दबा लिया। यिन शांग्रेन बहुत अधिक क्रूर था, उसने अपने सिर में एक दरार खोल दी और उसे अपने मूल दाव फाउंडेशन के साथ निगल लिया। मांस और रक्त के मंथन की ध्वनियों की एक श्रृंखला के साथ पलक झपकते ही ज़ूके और यिन शांग्रेन हेंग रुशुई और हे शिनशिन के रूप में परिवर्तित हो गए। उनकी उपस्थिति, आभा और यहां तक कि आत्मा में उतार चढ़ाव भी लगभग पूरी तरह से एक समान थे। चमत्कारी तरीके, पवित्र राजवंश द्वारा पारित की गई चीजें वास्तव में असाधारण हैं। ज़ूके की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यिन शांग्रेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया, जो आत्मा हृदय का अनुसरण करती है वही सच्ची आत्मा है। अनंत रूप से रूप बदलती रहती है, देवताओं और राक्षसों के लिए मायावी। मां और बेटी को छिपाने के बाद ज़ूके और यिन शांग्रेन अब भेष बदलकर तियान्यू तियानचेंग की ओर उड़ गए। दिव्य खजाने के संग्रहालय की यात्रा के लिए आवेदन करने हेतु व्यक्ति को स्थानीय सरकारी कार्यालय से होकर अमर गठबंधन मुख्यालय में आवेदन करना होगा। अमर गठबंधन मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही विशेष रूप से नियुक्त साधक आगे का रास्ता दिखाने के लिए आएगा। तियान्यू राज्य में हेंग रुशुई का चेहरा सबसे अच्छा पास था और परिवार के छोटे बच्चों को दिव्य खजाने के संग्रहालय की सैर पर ले जाना एक बिल्कुल सामान्य बात थी। यात्रा सुचारू रही और आवेदन शीघ्र ही अमर गठबंधन मुख्यालय को भेज दिया गया। अमर गठबंधन मुख्यालय की प्रतिक्रिया क्षमता इतनी तेज नहीं थी, अंतिम प्रतिक्रिया आने में 7 दिन लग गए। अमर गठबंधन के मार्गदर्शक साधक के सामने तियान्यू राज्य के गणमान्य व्यक्ति बिल्कुल तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। काले कपड़े पहने गाइड ने उदासीन भाव से अमर गठबंधन मुख्यालय में प्रवेश करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताईं।
इसके बाद वह दोनों को तियानझू तियानचिंग ले गया, जो अमर गठबंधन मुख्यालय के आसपास का केंद्रीय राज्य था, और सरकारी कार्यालय के भीतर एक कमरे में अमर गठबंधन मुख्यालय के लिए टेलीपोर्टेशन गेट खोला। प्रकाश चक्र में कदम रखते ही भ्रम की बाढ़ सी आ गई। इस समय यिन शांग्रेन और जूके की ताकत के बावजूद वे इसे रोक नहीं सके। लेकिन जूके तुरंत ही सामान्य हो गया, क्योंकि जिस हेंग रुशुई का उसने रूप धारण किया था, वह पहले भी अमर गठबंधन मुख्यालय में गया था। जबकि यिन शांग्रेन हे शिनशिन का रूप धारण करते हुए थोड़ा काम उठा और फिर एक क्षण बाद अपनी आंखें खोल दी। गाइड की दिनचर्या का पालन करते हुए उसने भ्रम के प्रकट होने का कारण बताया। फिर सहजता से पूछा, तुमने क्या देखा? यिन शांग्रेन ने पवित्र सम्राट के निर्देशों का पालन करते हुए कहा, स्वर्गीय सम्राट का कानून रूप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंचा खड़ा है, सभी प्राणियों को उपदेश दे रहा है। गाइड ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। दिव्य खजाने के संग्रहालय के शून्य पथ पर यिन शांग्रेन और जूके ने चुपचाप टेलीपैथी के माध्यम से संवाद किया। यिन शांग्रेन, दिलचस्प, मैंने जुवानहुआंग क्षेत्र के बाहर कानून संचरण की आकृति को तैरते हुए देखा। जुवानहुआंग को विहंगम दृष्टि से देखने पर जुवानहुआंग क्षेत्र उतना बड़ा नहीं था जितना अब है, संभवतः कानून संचरण के अमर हो जाने के ठीक बाद। तुमने क्या देखा? यिन शांग्रेन ने पूछा। इसके बाद जूके ने एक तस्वीर भेजी, मानो शून्य की अराजकता में विशिष्ट स्थान को पहचानने में असमर्थ। दो आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मैं हो? आवाज कुछ हिचकिचाहट भरी थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं तुमसे अलग हूं। दूसरी आवाज ने कुछ हद तक मजाकिया लहजे में हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा नियत मिशन है, तुम मना नहीं कर सकते। वास्तविकता को स्वीकार करना बेहतर है, क्योंकि एक दिन हम एक हो जाएंगे। मैंने कहा है, मैं जुआन युआन तुओ हूं। नहीं। निर्णायक क्षण में छवि अचानक टूट गई। यिन शांग्रेन स्तब्ध रह गया, अनजाने में जूके की ओर देख रहा था। जूके भी कुछ हद तक असहाय थे। मैंने तो बस इतना ही देखा, मुख्य हिस्से वाकई गायब है। यिन शांग्रेन ने उस हिस्से को फिर से दोहराया, दिलचस्प, हमें वापस लौटने पर पवित्र सम्राट को सूचित करना होगा, उन्हें कुछ तो पता होगा। बातचीत करते करते वे शीघ्र ही दिव्य निधि संग्रहालय में पहुंच गए। तैरते हुए महाद्वीप पर खड़ी यह पूरी संरचना काली, गंभीर और भव्य थी। ऊंचे और संकरे दरवाजे हर आने वाले किसान को सम्मान की भावना का एहसास कराते थे। एक और पहचान सत्यापन के बाद गाइड दोनों को दिव्य खजाना संग्रहालय के भीतर ले गया। पहली अनिवार्य यात्रा विशाल प्रकाश क्षेत्र की थी, जिसका नाम आनंद का युग था। ऐसा प्रतीत होता था कि उस गोले के अंदर अनगिनत दुनियाएं जन्म लेती और नष्ट हो जाती थीं। ये युग है, गाइड ने कुशलतापूर्वक परिचय दिया। एक दाव रूपांतरण पत्थर के चारों ओर केंद्रित, ये जुवानहुआंग क्षेत्र के इतिहास में विभिन्न अवधियों के दृश्यों का एक ठोस व्युत्पन्न है। सभी व्युत्पन्न दुनियाओं में साधकों की जीवित रहने की दर आज की तुलना में बहुत कम है। हालांकि इसका नाम द एरा रखा गया है, लेकिन वास्तव में यह वर्तमान के आनंद को उजागर करने के लिए है। यिन शांग्रेन और जूके को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया, बल्कि चुपचाप सिर हिला दिया। हमेशा की तरह आप दोनों इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। चिंता मत करो, युग में जीवन वास्तव में एक क्षण मात्र है, और सामान्य स्थिति के अनुसार तुम इससे अधिक जीवित नहीं रह पाओगे। कुछ वर्षों तक इस युग में काले कपड़े पहने मार्गदर्शक के संचालन के तहत यिन शांग्रेन और जूके ने युग में दिव्य चेतना की एक किरण भेजी। इसके तुरंत बाद गाइड का चेहरा कुछ अजीब हो गया, क्योंकि अपेक्षित परिदृश्य घटित नहीं हुआ। उनमें से एक का जन्म प्राचीन अमर युग में हुआ था, और वे न केवल युवावस्था से ही अमरता के मार्ग पर चल पड़े, बल्कि उन्हें अनेकों सौभाग्यशाली संयोग भी प्राप्त हुए। वे सफलतापूर्वक नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचे और एक अमर संप्रदाय के प्रमुख शिष्य बन गए, और अंततः वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा तो और भी बेतुका था, उन्होंने घोर अराजकता से भरी दुनिया में खून का रास्ता बना लिया। एक ऐसी राक्षसी बन गई जिससे सब डरते थे, यहाँ तक कि साधकों की आत्माओं को निगलने में भी उन्हें मजा आता था। जब तक कि उन्होंने बहुत ज्यादा बुराइयां नहीं कर दी और दुनिया के साधक उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाए, वे एक संयुक्त हमले में मारे गए। अन्य युग भी काफी अच्छे लगते हैं। उस युग से जागने के बाद वे वहां से जाने के लिए कुछ अनिच्छुक लग रहे थे। गाइड दंग रह गया और फिर उसने अपनी जानकारी की दोबारा जांच की। हेंग रुशुई, हे शिनिक्सन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की इतनी क्रूर होगी। जैसे ही वह उन्हें सबूत के तौर पर युग के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखने का सुझाव देने वाला था, दोनों पहले ही अधीरता से उसके पास से गुजर चुके थे। गाइड थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने यह बात दोबारा नहीं उठाई। इसके बाद उन्होंने उन्हें हीरोज अबाउंड, सीज चेंज इनटू मलबरी फील्ड्स और द स्ट्रगल ऑफ 1000 लॉस जैसे क्षेत्रों में ले गए। अचानक यिन शांग्रेन ने कहा, अगली बार हम अपने आप ही चारों ओर देखना चाहेंगे, अगर यह ठीक हो। गाइड ने स्पष्ट रूप से अधीरता से सिर हिलाया। उसका काम पूरा हो चुका था, इसलिए उसने एक ज़ेड टोकन दिया। जब आप अपनी यात्रा समाप्त करके जाना चाहें तो मुझसे संपर्क करें। याद रखें, संग्रहालय में शांति बनाए रखना जरूरी है। कुछ और निर्देश देने के बाद गाइड उनकी नजरों से ओझल हो गया। जूके और यिन शांग्रेन ने एक दूसरे को देखा, फिर आराम से देखते हुए धीरे धीरे दिव्य खजाना संग्रहालय के केंद्र की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंततः दूर से चुपचाप रखी खोपड़ी को देखा। शूके का शरीर थोड़ा कांपा, उसने गहरी सांस ली और उसकी भावनाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं। यिन शांग्रेन ने भी कोई असामान्यता न दिखाने के लिए बहुत प्रयास किया। वे व्हाइट सर की खोपड़ी के पास पहुंचे और चुपचाप उसे देखते रहे। मैं कार्रवाई करने से खुद को रोक पाने में लगभग असमर्थ हूं। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। अमर गठबंधन और पवित्र राजवंश के बीच युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे हल्का सा आभास हो रहा है कि दादाजी सैन अभी भी संग्रहालय में ही है। आखिरकार हेंग परिवार के इन दोनों लोगों की पहुंच के स्तर को देखते हुए उनके आने की कोई समय सीमा नहीं है। यिन शांग्रेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वह पहले से ही व्हाइट सर की खोपड़ी को देखने में तल्लीन थी। अज्ञात समय के बाद एक और आकृति खोपड़ी के पास पहुंची। काफी देर तक देखने के बाद उसने हल्की सी आह भरी। तुरंत ही जूके और यिन शांग्रेन का ध्यान आकर्षित हुआ। नवागंतुक एक मध्यम आयु वर्ग का लंबी दाढ़ी वाला साधक था, जो उनकी तरह व्हाइट सर की खोपड़ी को देखते हुए भावनात्मक रूप से शांत होने में असमर्थ था। यह बच्चा है, यिन शांग्रेन ने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम उसे जानते हो? जूके ने पूछा। हम, उसका नाम शांगगुआन शिकवान है। उसने एक बार व्हाइट सर की पसली के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा की थी। और हाँ, व्हाइट सर के पास एक पैर की हड्डी भी है, यिन शांग्रेन ने शत्रुतापूर्ण स्वर में कहा। हम सबसे महत्वपूर्ण खोपड़ी को वापस लाने के बाद हमें बाकी हिस्सों को भी एक एक करके इकट्ठा करना होगा। जूके की आंखें खतरनाक तरीके से चमक उठी। बिल्कुल, यिन शांग्रेन ने पूरे दिल से सहमति जताई। दादाजी, इसमें क्या दिलचस्प है? मैं पहले की प्राचीन कलाकृति देखना चाहता हूँ। दूर से एक बचकानी सी आवाज आई। यह एक 3 या 4 साल की बच्ची थी जो शांगगुआन शिकवान के पास आई, उसे खींचने लगी और मोह बनाने लगी। यह व्यक्ति जुबानहुआंग राज्य के इतिहास में सबसे महान साधकों में से एक है। शांगगुआन शिकवान ने छोटी लड़की को उठाया और उसे शांतिपूर्वक समझाया। यह सुनकर लड़की की जिज्ञासा बढ़ गई और वह अपने सामने रखी खोपड़ी को गौर से देखने लगी। हालांकि शांगगुआन शिकवान की बातें सुनकर यिन शांग्रेन और जूके दोनों के रवैये में थोड़ा बदलाव आया। एक क्षण की खामोशी के बाद लड़की ने अचानक व्हाइट सर की खोपड़ी की ओर इशारा किया और चिल्लाई, दादाजी देखिए, वहां कोई है। बिजली कड़कने की तरह इसने तीनों दर्शकों को चौंका दिया। उनकी निगाहें तुरंत खोपड़ी पर टिक गईं, लेकिन यह शांत और निर्जीव बना रहा, इसमें कोई जीवंतता का संकेत नहीं दिखा। शांगगुआन शिकवान ने लड़की के सिर पर थपथपाया। नान नान, बकवास मत करो, वहां कोई नहीं है। छोटी लड़की ने स्पष्ट रूप से अप्रसन्न होकर कहा, ननन बकवास नहीं करता, सच में कोई है, खोपड़ी के ठीक अंदर दिख नहीं रहा। लड़की के गंभीर शब्दों ने शांगगुआन शिकवान को एक पल के लिए हिचकिचाहट में डाल दिया।
उसने एक बार फिर ध्यान से देखा, फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वह इस खोपड़ी को अनगिनत बार देख चुका था, कोई इसके अंदर कैसे छिप सकता है। यह सोचकर कि बच्ची भोली है, शांगगुआन शिकवान ने उसे मूर्खता न करने को कहा, लेकिन लड़की जिद्दी थी और जिद करती रही। शांगगुआन शिकवान के पास कोई विकल्प न होने के कारण उसने फिलहाल उस क्षेत्र को छोड़ने का निर्णय लिया। एक बार फिर खोपड़ी के पास केवल यिन शांग्रेन और जूके ही बचे थे। जूके ने गंभीरता से कहा, आप क्या सोचते हैं? वह स्पष्टतः उस छोटी लड़की की टिप्पणी के बारे में पूछ रहे थे। यह असंभव है, मुझे पूरा यकीन है कि व्हाइट सर सचमुच पूरी तरह से गिर चुके हैं। इस खोपड़ी पर उनकी चेतना का कोई निशान नहीं है। इसके अलावा सम्राट सान माओ कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह संभव नहीं है कि वे यह पहचान न पाएं कि खोपड़ी पर चेतना के अवशेष हैं या नहीं। अगर सचमुच थे तो उन्हें यहाँ खुलेआम हमारे अवलोकन के लिए कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? हम ये तो जुआन हुआंग के महान दिव्य सम्राट के अवशेष हैं। एक लंबे विराम के बाद यिन शांग्रेन ने कुछ निश्चितता के साथ उत्तर दिया। लेकिन जूके ने व्हाइट सर की खोपड़ी को घूरा, उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उस छोटी बच्ची के जिक्र से पहले मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उसने बताया तो मुझे सचमुच ऐसा लगा कि इस खोपड़ी में कुछ छिपा है। व्हाइट सर के अवशेष नहीं, बल्कि कुछ और। जब मैं बच्चा था, मुझे अपने साथियों के साथ लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था। जब तक व्हाइट सर वहां थे, हम उनके पास छिपकर रहना पसंद करते थे। वह ऐसे थे मानो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले सकते हो, जिससे जब हम उनके आसपास होते थे तो दूसरों के लिए हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। जूके ने धीरे से कहा। उनके शब्दों ने यिन शांग्रेन को भी झिझक में डाल दिया। ठीक है, गाइड ने पहले बताया था कि एक बार एक आत्मा युग से बचकर निकल गई थी। वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? जूके अचानक बोला। युग की बची हुई आत्मा। यिन शांग्रेन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए व्हाइट सर की खोपड़ी को घूरा। हम यहाँ बहुत देर से हैं, चलो कहीं और चलते हैं। उसने सीधे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन पहले यही कहा। सभी प्राणियों के पहलू नामक क्षेत्र में चलते हुए यिन शांग्रेन ने कहा, श्वेत सर के अवशेष, हालांकि वे सामान्य मानव हड्डियों से अलग नहीं दिखते हैं, आखिरकार एक पूर्व महान दिव्य संप्रभु की हड्डियां हैं और उनकी अपनी विशेषताएं होनी चाहिए। बस बात यह है कि इस विशेष विशेषता को पहचानना मुश्किल है। मैंने एक बार एक उत्परिवर्तित मानव हाथ वाले कुत्ते को सिलकर पाला था और उसे किसी भी हड्डी से बेहद घृणा थी, लेकिन उसे मेरे द्वारा एकत्रित की गई व्हाइट सर की पसली की हड्डी से विशेष लगाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हड्डी उसे आग और पानी से बचा सकती है। यिन शांग्रेन को कुछ याद आया, वह सोच रहा था। जो के भावुक हो गए और बोले, ऐसे में शायद व्हाइट सर की खोपड़ी में सचमुच उस बची हुई आत्मा को पनाह देने का कोई रास्ता है। बस हम अभी तक सच्चाई का पता नहीं लगा पाए हैं। हम आखिरकार अमर गठबंधन की सुरक्षा की कई परतों से अलग होने के कारण हम साफ साफ नहीं देख सकते। एक बार खोपड़ी हमारे हाथ में आ जाए तो हम स्वाभाविक रूप से इसका पता लगा लेंगे। यिन शांग्रेन ने ठंडी सांस ली। जूके ने सहमति में सिर हिलाया, फिर अचानक बोली, इसकी बात करें तो हमने भी खोपड़ी में छिपी आत्मा के अवशेष को नहीं देखा था, फिर भी उस छोटी लड़की ने देखा। यह छोटी बच्ची साधारण नहीं है। उसका नाम क्या था? शांगगुआन निहोंग। हमें वापस लौटने पर पवित्र सम्राट को इस बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए। यदि ली पिंग उनकी बातचीत सुनने के लिए यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से अनुमान लगाते कि व्हाइट सर की खोपड़ी में युग की अवशेष आत्मा को आश्रय देने वाली शक्ति, शाश्वत अवशेष होनी चाहिए, जिसमें सत्य की ओर वापसी के लिए घातक आकर्षण हो। यह ऊर्जा जो अभी भी जुआन हुआंग क्षेत्र के साधकों के लिए अज्ञात है और केवल सत्य की ओर वापसी द्वारा ही अवशोषित की जा सकती है, वह मूलभूत कारण है जिसके लिए वह व्हाइट सर की खोपड़ी की खोज में है। हालांकि चूंकि पवित्र सम्राट ने इस जीवन काल में तार्किक सागर में अपने मूल स्व के साथ अपना संबंध तोड़ दिया था, भले ही इन शांग्रेन और जूके ने अपने निष्कर्षों को पवित्र सम्राट तक पहुंचाया हो, ली पिंग को पता नहीं चलना था। जब दोनों दिव्य खजाने के संग्रहालय का दौरा कर रहे थे तो अमर गठबंधन के क्षेत्र से धीरे धीरे एक असामान्य आभा फैल रही थी, क्योंकि ली पिंग के अवतार और संत यांची ने महान पृथ्वी गुफा में घुसपैठ की थी और सोते हुए साधकों से दाव नीम का लगभग 5वां हिस्सा चुरा लिया था। अमर गठबंधन के उच्च अधिकारी क्रोधित हो गए थे। बड़े पैमाने पर गुप्त जांच शुरू हुई। कारण बताए बिना उस दिन तोमुन राज्य में उपस्थित सभी साधकों की गहन जांच की गई। शाश्वत अमर दीवार, जिसे गुप्त ही रहना था कि जांच केवल निजी तौर पर ही की जा सकती थी, लेकिन ऐसी अपारदर्शी जांच से अनिवार्यतः व्यापक दहशत फैल गई। अमर गठबंधन के साधकों ने बेतहाशा अटकलें लगाईं और पवित्र राजवंश के जासूसों के उकसावे के साथ अमर गठबंधन और 5 बुजुर्ग संघ के बीच आसन्न युद्ध की अफवाहें और अधिक तीव्र हो गईं। बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति के बीच जियुशान राज्य में एक आपदा आ गई। जियुशान राज्य के भीतर तियानलिंग संप्रदाय के अचानक विश्वासघात के कारण उन्होंने 5 बुजुर्ग संघ के साथ मिलकर सेना में शामिल हो गए और एक ही झटके में जियुशान राज्य पर नियंत्रण कर लिया। जियुशान राज्य की हानि ने अमर गठबंधन को हिलाकर रख दिया। अमर गठबंधन ने आपातकालीन तैयारी की स्थिति घोषित कर दी और 5 बुजुर्ग संघ को अपनी जीत का विस्तार करने से रोकने के लिए रक्षात्मक पंक्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बड़ी संख्या में किसानों को सीमाओं पर जुटाया। सभी राज्यों के किसानों को स्वतंत्र रूप से घूमने की मनाही थी, उन्हें अधिकांश समय केवल अपने राज्य के शहरों के भीतर ही चलने की अनुमति थी। अमर गठबंधन इस बात पर विचार विमर्श कर रहा था कि जियुशान राज्य को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन उनकी जानकारी के बिना पवित्र राजवंश दाकी की सेना, जो पहले से ही पक्सियन ट्रू बोट पर सवार थी, अमर गठबंधन राज्यों की सीमाओं के भीतर प्रकट हुई थी। पवित्र सम्राट के शाही आदेश की प्रतीक्षा में वे झुंड बनाकर अमर गठबंधन पर पूर्ण हमला बोल देंगे। वरिष्ठ भाई, हम कब कार्रवाई करेंगे? मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। धुंध में ओशोंग तियान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उसकी निगाहें कोहरे की दीवार को चीरती हुई बहुत उत्साहित थी। थोड़ा और इंतजार करो, मध्य के 4 राज्यों में संरचनाओं के पूरा होने का इंतजार करो, सन एलांग ने बड़ी दृढ़ता से कहा। इस बारे में बात करते हुए सीनियर कियाओ गोंग की अमर गठबंधन का ध्यान भटकाने के लिए आपदा को मोड़ने की रणनीति वाकई एक अद्भुत प्रतिभा थी। अमर गठबंधन की सेनाओं के एक बड़े हिस्से को सीमाओं पर बुलाए जाने के साथ यह निस्संदेह हमारे लिए एक बड़ा अवसर है। वांग जुबानबा ने अपने हाथ में एक सांप जैसे विदेशी जानवर को पकड़े हुए धीरे से कहा। लापरवाह मत बनो, शिक्षक ने एक बार कहा था। अमर गठबंधन उतना सरल नहीं है जितना लगता है। वे साधक बस एक दिखावा है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पवित्र राजवंश के आकाश गश्ती तीर और संत सेना की कठपुतलियां अमर गठबंधन के पास नहीं है? असली फायदा तो अपनी जान देकर भी हासिल करना होगा। सन एलांग को स्थिति की स्पष्ट समझ थी और उन्होंने चेतावनी दी। अध्याय का अंत। यदि आपको माई पाथ टू इमॉर्टैलिटी पसंद आई हो तो कृपया वेबसाइट लिंक को अपने मित्रों के साथ साझा करें। इस पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल जोड़ी दबाएं। पवित्र राजवंश के प्रमुख शिष्य के रूप में सन एलांग ने पवित्र सम्राट की अनुपस्थिति में सभी मामलों सकते हैं। अध्याय 1287 डाकी लिंग त्सुआन पवित्र राजवंश के प्रमुख शिष्य के रूप में सन एलांग ने पवित्र सम्राट की अनुपस्थिति में सभी मामलों की कमान संभाली। युद्ध से पहले उनके सारांश और लामबंदी को स्वाभाविक रूप से किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कई दिनों तक धुंध में छिपे रहने के बाद प्रकाश की एक किरण आकाश को चीरती हुई पुक्सियन सच्चे जहाज में प्रवेश कर गई तथा उसके साथ एक अज्ञात संदेश आया। इसका निरीक्षण करने पर सन एलांग की आत्मा को झटका लगा। हमें पक्की खबर मिली है। अमर गठबंधन कल 9 पहाड़ों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई शुरू करेगा। 5 बुजुर्गों की परिषद को रोकने के लिए वे कई सीमावर्ती राज्यों में छोटे पैमाने पर उत्पीड़न अभियान भी शुरू करेंगे। पवित्र राजवंश की सभा ये सुनकर उत्साह से भर गई। अमर गठबंधन की चालें हमारी अपेक्षा से भी अधिक साहसिक है। लड़ाई शुरू हो, जितनी भयंकर होगी उतना अच्छा होगा। सन एलांग के एक विचार से अमर गठबंधन के क्षेत्रीय मानचित्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विशाल प्रकाश गोला सभी के सामने प्रकट हुआ। जिस क्षण अमर गठबंधन 9 पर्वतों को पुनः प्राप्त करने के लिए अपना अभियान शुरू करेगा, वही क्षण हमारी विशाल सेना के लिए कूच करने का क्षण होगा।
उससे पहले तुम में से कोई भी जल्दबाजी में काम नहीं करेगा। बोलते समय सन निलांग ने पहले ही पुक्सियन सच्चे पोत की आंतरिक सीलिंग सरणी को सक्रिय करने के लिए ओशोंग तियान के साथ समन्वय किया था। निर्णायक युद्ध से पहले मुझे एक अति गोपनीय बात की घोषणा करनी है। यह युद्ध के परिणाम से संबंधित है और इसे लीक नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उस अवधि के लिए जहाज को सील कर दिया जाएगा। प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन निकास नहीं होगा और सभी संचार बंद कर दिए जाएंगे। कृपया इस आवश्यकता को क्षमा करें, सन निलांग ने हल्के से कहा। सभी की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वे सोच रहे थे कि आखिर कौन सा रहस्य है जिसके लिए इतनी सावधानी की जरूरत थी। सन निलांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रतीक्षा करने लगा। गंभीर मौन में पुक्सियन सच्चा जहाज पूरी तरह से शांत था। अनिश्चित समय के बाद सन निलांग ने अचानक अपनी आंखें खोली। अमर गठबंधन ने अपना कदम उठा लिया है। अब हमारी बारी है। सन निलांग अचानक खड़ा हो गया और सामने के शून्य की ओर झुकते हुए बोला, मेरे स्वामी को नमस्कार। जहाज पर सवार सभी लोग चौंक गए। उन्होंने सन निलांग के धनुष की ओर देखा और देखा कि पवित्र सम्राट की आकृति तारों के बीच से उतर रही है। पवित्र सम्राट को नमस्कार, उन्होंने एक स्वर में कहा। यद्यपि वह एक प्रक्षेपण मात्र था, न कि साक्षात सम्राट, फिर भी किसी ने भी उसके प्रति थोड़ा सा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। पवित्र सम्राट ने कोई भव्य या खोखली बयानबाजी नहीं की, केवल गंभीरता से कहा, इस युद्ध में पवित्र राजवंश विजयी होगा। अपने हाथ की एक लहर के साथ सम्राट का प्रक्षेपण तारों की रोशनी के कणों में विलीन हो गया और वहां उपस्थित लोगों के शरीर में प्रवेश कर गया। धमाका। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह विशाल ब्रह्मांड में एक ग्रह में परिवर्तित हो गया हो, जो आकाश में सूर्य के समान चमकते एक केंद्रीय तारे की परिक्रमा कर रहा हो। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था मानो एक शक्तिशाली तारा शक्ति पूरे तारों वाले समुद्र में गूंज रही हो, जो सभी को एक नेटवर्क में जोड़ रही हो तथा शब्दों या आध्यात्मिक भावना की आवश्यकता के बिना केवल विचार के माध्यम से संचार की अनुमति दे रही हो। उन्होंने यह भी महसूस किया कि इस समुद्र के तारों में न केवल वे लोग शामिल थे जो वर्तमान में पुक्सियन सच्चे जहाज में थे, बल्कि अमर गठबंधन के राज्यों में छिपे हुए कई अन्य पवित्र राजवंश कमांडर भी शामिल थे। मैं निम्नलिखित तैनाती करूंगा, सन निलांग की आवाज तारों भरे समुद्र में गूंज उठी। वरिष्ठ कियाओगोंग वांग जुआनबा अमर गठबंधन के 130 पूर्वी राज्यों की घेराबंदी करने के लिए पहली और तीसरी सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। ओशोंग तियान ओदाओजी अमर गठबंधन के 126 दक्षिणी राज्यों को निशाना बनाने के लिए दूसरी और नौवीं सेना ले लो। सु युकिंग वरिष्ठ बाइहुआ अमर गठबंधन के 154 पश्चिमी राज्यों पर हमला करने के लिए पांचवी सेना और असंख्य क्षेत्रों की मित्र सेनाओं की कमान संभालते हैं। जैसे ही सन निलांग ने प्रत्येक आदेश दिया, तारों वाले समुद्र में वांग शुआनबा और अन्य ग्रहों की स्थितियां तेजी से बदल गईं। अपने नए तारा क्षेत्रों में बसने के बाद उन्होंने तुरंत उन क्षेत्रों के अन्य तारों से संपर्क स्थापित कर लिया। एक विचार मात्र से ही उनके मन में अपने अधीनस्थ कमांडिंग अफसरों के बारे में विस्तृत जानकारी उभर आती थी। हमारे अभियान का उद्देश्य प्रत्येक राज्य के दिव्य नगरों पर कब्जा करना है। राज्यों के भीतर जो अन्य साधक कुल प्रतिरोध करते हैं, उन्हें समाप्त कर दें। जो लोग किनारे से देखना चाहते हैं, उन्हें अस्थायी रूप से नजरअंदाज किया जा सकता है। जब लड़ाई शुरू होगी, तो अमर गठबंधन के राज्यों में सभी तियानक्सुआन मिरर चैनल और टेलीपोर्टेशन सरणियां पंगु हो जाएंगी। यह अमर गठबंधन के दिव्य नगरों की रक्षा व्यूह रचना का आरेख है। आरेख में दर्शाई गई व्यूह रचनाओं को तोड़कर उनकी सुरक्षा हमारे लिए लगभग नगण्य हो जाएगी। यदि वे बैकअप व्यूह रचनाएं सक्रिय कर दें, तो मैं तुरंत उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने की विधि बता दूंगा। सूचना व्यवस्थित रूप से प्रसारित की गई और जैसे जैसे सभी ने अपने हाथों में मौजूद सामग्रियों की समीक्षा की, उनका उत्साह बढ़ता गया। इसमें न केवल प्रत्येक राज्य के प्राथमिक कृषकों की रजिस्ट्री शामिल थी, बल्कि उनकी खेती के स्तर, ताकत और यहां तक कि उनके द्वारा अपनाई गई तकनीकों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया था। उन्होंने अपने विरोधियों के रहस्यों को उजागर कर दिया था, जबकि अमर गठबंधन लगभग पूरी तरह से अनभिज्ञ रहा। उनका वे ये लड़ाई कैसे हार सकते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सन निलांग पहले इतने गंभीर थे। उनके पास जो जानकारी थी, वह केवल अमर गठबंधन के उच्च स्तर से ही आ सकती थी। फिर भी सन निलांग द्वारा लाया गया सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब आप जो देख रहे हैं, तारों का ये जाल पवित्र सम्राट की महान शक्ति का प्रकटीकरण है। साधारण संचार के अलावा आप पवित्र सम्राट की शक्ति का उपयोग तुरंत एक दूसरे की ओर बढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। इस लाभ का उपयोग संख्या में बढ़ोतरी करने और दुश्मन का सफाया करने के लिए करें। तारों से भरे समुद्र में मध्य का चमकीला तारा अचानक चकाचौंध भरी रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे नीचे के असंख्य तारे प्रकाशित हो गए। एक क्षण में ही पवित्र सम्राट की शक्ति के विभिन्न अनुप्रयोग सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गए। वे एक बार फिर पवित्र सम्राट की महानता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जबकि लिंगसु क्षेत्र में युद्ध पूर्व परिषद अभी भी चल रही थी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जियो किंग और जियो होंग ने अपने सामने जमीन की ओर देखा, जिस पर घूमते हुए पहिए जैसा एक पैटर्न बना हुआ था। निश्चिंत रहो वरिष्ठों, मेरे कोई शाओजियांग के कदम उठाने से कोई असफलता नहीं होगी। नीली गोल टोपी पहने एक युवक ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया। कोई शाओजियांग ने अपने खून की एक बूंद को सामने जमीन की ओर लहराया। जमीन के पहिए के साथ विलीन होने के बाद रक्त के धागे तेजी से आकाश में उड़ गए और दृष्टि से ओझल हो गए। आज के पशु नियंत्रण संप्रदाय में केवल मैं ही यह अनोखा कारनामा कर सकता हूं, कोई शाओजियांग ने अपना सिर हिलाते हुए समझाया। जियाओ किंग और जियाओ होंग ने जमीन पर बने पहिए के पैटर्न को संदेह से देखा। उन्हें इसमें कोई बंधन या अवरोधक बल महसूस नहीं हुआ। उनके अविश्वास को देखते हुए कोई शाओजियांग ने धैर्यपूर्वक समझाया, पशु नियंत्रण संप्रदाय विकसित हो गया है। वर्षों पहले हुई भीषण आपदा के बाद हम यहां स्थानांतरित हो गए। सहस्राब्दियों से हमने धीरे धीरे पारंपरिक पशु नियंत्रण तकनीकों को त्याग कर पशु आत्मा समलन कला को अपनाया है। जैसे ही उसने यह बात कही, कोई शाओजियांग के सिर पर नीली गोल टोपी जीवंत हो उठी। दो गोल काली आंखें उभर आईं और वे जियाओ किंग और जियाओ होंग को घूरने लगी। हालांकि वे जानवर नियंत्रण संप्रदाय की स्थिति से कुछ हद तक अवगत थे, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद जियो किंग और जियो होंग कुछ हद तक अविश्वास में थे। उनकी धारणा में पशु और मानव आभा के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। शुरू से अंत तक वे एक ही व्यक्ति का सामना कर रहे थे, मंत्रों से नियंत्रित नहीं, बल्कि आत्माओं के साथ विलीन। यह सफलता हमारे पूर्वजों द्वारा पशु नियंत्रण चक्र का अध्ययन करने के बाद मिली। यह उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ जुके ने इस सफलता में योगदान दिया। कोई शाओजियांग ने अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छूते हुए कहा, जब नीली गोल टोपी सामान्य हो गई। अब विषय से भटककर वापस पशु नियंत्रण चक्र पर आते हैं। वरिष्ठ जू के द्वारा भेजी गई प्रतिकृति वास्तव में उल्लेखनीय है। हमारे पशु नियंत्रण संप्रदाय विकसित हो गया है। वर्षों पहले हुई मंत्रों से नियंत्रित नहीं, बल्कि आत्माओं के साथ विलीन। यह सफलता हमारे पूर्वजों द्वारा पशु नियंत्रण चक्र का अध्ययन करने के बाद मिली। शाओजियांग की आंखों में उत्साह झलक रहा था। हमें इस महान बुद्धिमान प्राणी से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर हम इसमें आत्माओं का विलय कर सकें। कोई शाओजियांग की निगाह अनायास ही उस जगह से आगे चली गई, जहां पशु नियंत्रण संप्रदाय ने बहुत पहले से एक व्यापक जाल तैयार कर रखा था। इस कभी चुपचाप चले गए राक्षस की संप्रदाय की सामूहिक स्मृति समय के साथ धुंधली नहीं हुई थी, बल्कि ये और भी अधिक गहन हो गई थी। इस प्रकार जब जियो किंग और जियो होंग उन्हें मनाने के लिए प्रतिकृति जानवर नियंत्रण भैया के साथ पहुंचे, तो यह तत्काल समझौता हो गया। जमीन पर लाल बत्ती सजीव लग रही थी। उसके पंजे और दांत लगातार हिल रहे थे। पहियों का पैटर्न हल्का सा कांप रहा था, मानो किसी भी क्षण जमीन से उछलने को तैयार हो। कोई शाओजियांग ने आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा कि सम्राट सांहू ने चारा खा लिया है। अमर गठबंधन मुख्यालय पर प्रतीक्षा करते हुए और भ्रमण का नाटक करते हुए शुके और इन शांग्रेन ने अचानक देखा कि दिव्य खजाने का संग्रहालय क्षण भर के लिए चमक उठा। उनके दिलों का हल्का सा भारीपन तुरंत गायब हो गया। दादाजी सैन चले गए हैं, जो के ने तुरंत निष्कर्ष निकाला।
अब क्या हम आगे बढ़ें? यिन शांग्रेन शुरू करने के लिए उत्सुक थी। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो, पवित्र सम्राट के संकेत की प्रतीक्षा करो। हाल के वर्षों में पशु नियंत्रण संप्रदाय द्वारा प्राप्त सफलताओं ने मुझे भी आश्चर्यचकित कर दिया है। इस महाविपत्ति के आरंभ में पीछे हटना और प्रतिभा के भंडार को संरक्षित करना अमूल्य साबित हुआ, शोके ने टिप्पणी की। ठीक है, हमने इतनी देर इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार करने से कोई नुकसान नहीं होगा। ओह, जरा इस पर नजर डालो। यिन शांग्रेन ने ज़ूके को प्रदर्शन के लिए खींच लिया। ज़ूके ने ध्यान से देखा तो उसे एक अनोखे आकार का सुनहरा पेड़ दिखाई दिया। सभी पत्ते त्रिभुजाकार थे तथा तने पर विभिन्न मुद्राओं में परस्पर क्रिया करती छोटी-छोटी आकृतियां उकेरी गई थीं। यह जुआनहुआंग क्षेत्र की कोई प्राचीन कलाकृति तो नहीं है? ज़ूके ने एक क्षण बाद पूछा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव आ गया। बिल्कुल नहीं, यह मेरी मातृभूमि से आया है, या यूं कहें कि इसका वह हिस्सा जहां चेतना सबसे अधिक अक्षुण्ण रहती है। मैंने सोचा था कि उस जगह पर कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन दिव्य खजाने संग्रहालय में संरक्षित सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण वृक्ष को खोजने के लिए। यिन शांग्रेन ने इत्मीनान से कहा। यह पेड़, क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? शोके जानता था कि यिन शांग्रेन सिर्फ पुरानी यादों के कारण यह बात नहीं कहेगा। वो उत्सुक हो गया और उसने तुरंत पूछा। यिन शांग्रेन ने हंसते हुए कहा, हमारी दुनिया में न तो सूरज था और न ही चांद। पूरी दुनिया की रोशनी इसी सुनहरे पेड़ पर निर्भर थी, यहाँ तक कि सभी जीवों का जन्म भी इसी पेड़ के नीचे हुआ था। आपने इस पर की गई नक्काशी देखी होगी, ये वर्षों से इस पेड़ के नीचे मानवीय संपर्क के निशान है। यद्यपि विश्व नष्ट हो गया, लेकिन जब तक यह वृक्ष अस्तित्व में है, विश्व की आदि शक्ति लगभग 1/3 संरक्षित है। ज़ूके को समझ आने लगा, फिर उसने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या आप इस पेड़ के भीतर की ऊर्जा को विस्फोटित कर सकते हैं? यिन शांग्रेन ने अपना सिर खुजाया और चुपचाप मुस्कुराया। क्या आप तैयार हैं? वह आपकी मातृभूमि है, यदि यह वृक्ष अक्षुण्ण रहता है, तो पवित्र सम्राट द्वारा अमर गठबंधन मुख्यालय पर विजय प्राप्त करने के बाद शायद वह उस दुनिया का पुनर्निर्माण कर सकेंगे, ज़ूके ने सुझाव दिया। यिन शांग्रेन ने नाक भान सिकोड़ी, सब मर चुके हैं, दुनिया को फिर से बनाने का क्या मतलब है? क्या मुझे उनकी तरह बनकर वन मैन शो करना चाहिए? तो फिर इसे फटने दो, ज़ूके ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बोलते बोलते उन्हें अचानक अपने नीचे की जमीन कांपती हुई महसूस हुई। एक दूसरे की ओर देखते हुए वे दोनों दिव्य निधियों के संग्रहालय के बाहर देखने लगे। हालांकि उनकी दृष्टि दीवारों के पार नहीं पहुंच पा रही थी, फिर भी उन्हें जुआनहुआंग क्षेत्र में एक नाटकीय बदलाव का आभास हुआ। वे गलत नहीं थे। उस समय जुआनहुआंग क्षेत्र के आसमान में एक अद्भुत घटना घट रही थी। एक समय चमकता हुआ आकाश अचानक धुंधला हो गया, मानो रात हो गई हो। महान सूर्य लुप्त हो गया। आकाश के विभिन्न भागों से तारे चमकने लगे। टिमटिमाते तारों के बीच एक चमकता चांद उगाया। लेकिन जल्द ही जुआनहुआंग के साधकों को एहसास हुआ कि यह चंद्रमा मूल सूर्य से भी अधिक चमकीला था। जैसे ही विशाल डिस्क धीरे धीरे निकट आई, जुआनहुआंग क्षेत्र एक बार फिर प्रकाशित हो गया। ऊपर देखने पर किसानों ने चंद्रमा पर अनगिनत मीनारें खड़ी देखी। यह एक अलग ही दुनिया थी। कुछ क्षण की शून्यता के बाद जुआनहुआंग साधकों के मन में अनगिनत विचार उभरे। क्या यह पौराणिक शुभांगसेन पोत हो सकता है? जुबांगसेन पोत आ गया है। मैंने सुना है कि अमर गठबंधन 5 बुजुर्गों की परिषद के साथ युद्ध में है। क्या यह 5 बुजुर्गों की ओर से एक आश्चर्यजनक हमला हो सकता है? सतर्क रहो, जब विसंगतियां उत्पन्न होती हैं तो राक्षस सक्रिय हो जाते हैं। युद्ध की तैयारी की स्थिति में अमर गठबंधन की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। राज्य के शहरों की रक्षात्मक टुकड़ियां तुरंत सक्रिय हो गईं तथा आकाश में खतरे की घंटी गूंज उठी। कई साधक प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए और सीधे आकाश में चांदनी दुनिया की ओर बढ़े तथा उसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करने लगे। लेकिन पहुंच के भीतर होने के बावजूद वे दूरी को पाट नहीं सके, मानो उनके बीच कोई खाई हो। अमर गठबंधन तैयार खड़ा था, तभी ऊपर चंद्रमा से आती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई दी। ब्लेड की तरह तेज चांदनी ने अमर गठबंधन के 4 केंद्रीय राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया। तियानयू, तियानचैन, तियानजू और तियानक्वान। इन केंद्रीय राज्यों का आकाश क्षण भर के लिए चांदी की चमक की परत से ढक गया, जिससे सब कुछ अलौकिक और स्पष्ट हो गया। फिर भी कोई अन्य विचित्रता नहीं दिखी। सावधानीपूर्वक प्रतीक्षा के बाद मध्य के 4 राज्यों के किसान इस निष्कर्ष पर पहुंचे। जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। टेलीपोर्टेशन एरे बंद हो गए हैं, हम बंद हो गए हैं। संचार के ताबीज बेकार हैं। हमने अन्य राज्यों से संपर्क खो दिया है, लेकिन हम अभी भी अमर गठबंधन मुख्यालय तक पहुंच सकते हैं। मुख्यालय क्या कह रहा है? वे हमसे परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करने को कह रहे हैं। वे सचमुच हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। धिक्कार है। चारों राज्यों में अराजकता फैल गई। मनमौजी किसान सीधे चांदी से जगमगाती सीमा की ओर उड़ चले और नाकाबंदी को तोड़ने का प्रयास करने लगे। धुंध की दीवार के ऊपर चांदी की चमक ने एक गंभीर और पवित्र आभा प्रदान की। साहस का परिचय देते हुए किसान धुंध में उतर गए। अपने जीवन के कई वर्षों का बलिदान देने के लिए तैयार धुंध के पार का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वे बाहर निकले, सर्वव्यापी धुंध तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक असीम तारों वाला आकाश था, मानो वे सचमुच जुआनहुआंग क्षेत्र के बाहर थे। चारों ओर अंधकार और ठंड से घिरे हुए। दूर दूर तक अनगिनत टिमटिमाते तारे कभी कभी चमकते थे। स्तब्ध होकर उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उनका रास्ता गायब हो चुका था। इसे आंखों का धोखा समझकर उन्होंने तलवारों और मंत्रों का प्रयोग किया, फिर भी वे तारों भरे आकाश में जरा सी भी हलचल नहीं पैदा कर सके। टेलीपोर्टेशन और त्वरित गति के सभी प्रयास व्यर्थ रहे। इसके बजाय जैसे जैसे उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की, आसपास के ब्रह्मांड की ठंड ने उनके दिमाग को नष्ट करना शुरू कर दिया। कोई विकल्प न होने पर उन्होंने एक दिशा चुनी और भागना जारी रखा। इस तारों भरे अंतरिक्ष की सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। उन्हें पता नहीं था कि गलत तरीके से काम करने पर इस स्थान को छोड़ने के लिए पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। व्यूह के बाहर कृषक लगातार चांदनी सीमा में प्रवेश करते रहते थे। वह समूह एक अंतहीन खाई की तरह उन सबको निकल गया। नवजात आत्मा से लेकर मूल संरचना और यहाँ तक कि एकता तक उनकी साधना चाहे कितनी भी हो, एक बार अंदर जाने के बाद वापसी संभव नहीं थी। कई प्रयासों के बाद चारों राज्यों के किसान अंततः रुके और अमर गठबंधन मुख्यालय ने अंततः एक तत्काल आदेश जारी किया, जिसमें चारों राज्यों में जीवन के अविवेकी बलिदान पर रोक लगा दी गई। इंद्रधनुष राज्यों के पार तियानक्वान राज्य की चांदनी सीमा तक पहुंच गया। उनमें से एक अमर गठबंधन के मुख्य व्यूह गुरु लू शीचन थे। यह व्यूह लू शीचान धुंध अवरोध पर चांदनी को देखकर स्पष्ट रूप से चौंक गया। उसके बगल में एक सफेद पोशाक पहने युवक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, हम इसे कब तोड़ पाएंगे? हमारा बाहरी राज्यों से संपर्क टूट गया है। न केवल टेलीपोर्टेशन एरे विफल हो गए हैं, यहाँ तक कि तियानक्वान मेरा चैनल भी अवरुद्ध हो गए हैं, युवक ने चिंता जताते हुए कहा। सफेद वस्त्र पहने ये युवक अमर गठबंधन के वास्तविक शक्ति धारकों में से एक था, एक ट्रांसमीटर रेन। लू शीचान ने देर न करते हुए उत्तर दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यूह तारों भरे आकाश की शक्तिशाली शक्ति से युक्त है तथा अनंत अंतरिक्ष और समय को परिवर्तित करके वास्तविक ब्रह्मांड के समान एक क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। ट्रांसमीटर रेन ने लू शीचन को ठंडे स्वर में टोकते हुए कहा, सरनी कब तोड़ी जा सकती है? लू शीचान अचानक रुकी और एक लंबे विराम के बाद बोली, इस सरनी में ऐसी जटिलता अभूतपूर्व है, इसके लिए कम से कम 15 दिन लगेंगे। ट्रांसमीटर रेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 10 दिन का समय दूंगा। एक ठंडी सांस के साथ रेन एक झटके में गायब हो गया और लू शीचन तथा अमर गठबंधन के रणनीति हॉल के कुछ व्यूह रचना विशेषज्ञों को पीछे छोड़ गया। लू शीचान ने ऊपर तारों की रोशनी की ओर देखा, उसके माथे पर धीरे धीरे पसीना आ रहा था। उनमें से जो जितने अधिक कुशल हैं, उनकी आंखों में उतनी ही अधिक निराशा है। ऐसा नहीं था कि अमर गठबंधन के व्यूह रचना स्वामी अक्षम थे। पवित्र सम्राट द्वारा तैयार की गई व्यवस्था वर्तमान युग की समझ से परे थी।
ली फैन ने 100 बार पुनर्जन्म लिया था और जुआनहुआंग क्षेत्र की कई पीढ़ियों से परे सरणी पथों की अपनी समझ को लगातार विकसित किया था। इन अंतर्दृष्टियों को कई अमर स्तर की सरणियों से प्राप्त जानकारी के साथ एकीकृत किया। इन सारणी के आवश्यक तत्वों से परिपूर्ण होने के बाद पवित्र सम्राट ने तारों भरे समुद्र में अपने ज्ञान के साथ इन सारणी को और अधिक गहरे स्तर तक विकसित किया। इस समय अमर गठबंधन के 4 राज्यों के ऊपर लगभग आधे आकाश पर चंद्रमा छाया हुआ था, जो पवित्र राजवंश के भव्य अभियान की शुरुआत का प्रतीक था तथा अपने नागरिकों की सामूहिक प्रार्थनाओं को पवित्र हृदय हॉल के भीतर पवित्र सम्राट की प्रतिमा की ओर आकर्षित कर रहा था। राजधानी शहर में पवित्र सम्राट के सिंहासन के नीचे सृजित प्रजातियों के दूसरी पीढ़ी के हजारों भूत पवित्र सम्राट के महान कार्यों का गुणगान कर रहे थे। पवित्र राजवंश की बैंगनी सुनहरी आभा स्वर्ण स्रोत शक्ति के सार के साथ विलीन हो गई, जिससे एक धुंधली बैंगनी सुनहरी तारों की रोशनी बन गई, जो राजवंश के क्षेत्र से बाहर निकल गई और अमर गठबंधन के 4 राज्यों को फंसाने वाली व्यूह रचना के संचालन को बनाए रखा। यह परम जाल भेदन सरणी, जिसे पवित्र सम्राट ने उज्ज्वल चंद्र तारा प्रकाश सरणी नाम दिया था, लगभग अमर स्तर की सरणी के शिखर पर पहुंच गई थी। ली पिंग का मानना था कि अगर ट्रांसमीटर स्वयं भी पहुंच जाए तो भी उसे भेदने में काफी समय लगेगा। और अमर गठबंधन के 4 राज्यों के उन लोगों के लिए जो इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें स्वर्गीय अधिदेशित पवित्र सम्राट की इच्छा से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। ली पिंग पवित्र सम्राट के सिंहासन पर बैठे, उनकी निगाहें दुनियाओं के बीच की सीमा को पार करते हुए जुआनहुआंग क्षेत्र और अमर गठबंधन के क्षेत्र पर जा टिकी। युद्ध शुरू होते ही पवित्र सम्राट का सिंहासन, या यूं कहें कि पूरा राजधानी शहर, अद्वितीय शांति में डूब गया। बिल्ली खजाना अपने सामान्य रूप में बनी रही, आलसी ढंग से ली पिंग के कंधे पर आराम कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह स्रोत शक्ति के सार के अलावा किसी भी चीज से अप्रभावित थी। कैट रज़ के अलावा एक 8 या 9 साल के बच्चे जैसी आकृति पवित्र सम्राट के बगल में खड़ी थी, जो नीचे जुआनहुआंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ये तियान्यांग था। इस क्षण उसके कठपुतली शरीर ने अमर कठपुतली पूर्वज की स्रोत शक्ति सार और युद्ध स्मृतियों की विशाल मात्रा को अवशोषित कर लिया था। एक आमूलचूल परिवर्तन किया। उसका रूप और शारीरिक बनावट उसकी मृत्यु से पहले जैसी हो गई, यहां तक कि उसमें जीवन की एक सच्ची आभा भी पैदा हो गई। अथाह शक्ति के साथ वह अमर गठबंधन की ओर देखता रहा, अपने विरोधियों के आगमन की प्रतीक्षा करता रहा। पवित्र सम्राट के सिंहासन के नीचे डू ए संप्रदाय का यज ताओवादी ने संप्रदाय के सभी कागज के पुतलों को बाहर निकाल दिया। घटनास्थल पर उन्होंने डुए संप्रदाय के प्राचीन द्वारों का पुनर्निर्माण किया। निर्माण के केंद्र में एक अज्ञात गंतव्य का द्वार खुला हुआ प्रतीत हो रहा था। जबकि यजुए दाविस्ट ने स्वयं प्रवेश नहीं किया, उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थीं, असीम रूप से बाहर की ओर फैली हुई थीं, पोर्टल की गहराई में जांच कर रही थीं। महाराज निश्चिंत रहें, यदि जुआनहुआंग क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होगी तो यह बूढ़ा ताओवादी उसे अवश्य देखेगा, यजुए ताओवादी ने हंसते हुए कहा। ली पिंग ने यजू पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान और फोकस मुख्यतः जुआनहुआंग क्षेत्र से बाहर ब्रह्मांड में था। वहां उन्होंने व्यापक तैयारियां की थीं। तियानी और ट्रांसमीटर के उतरने का इंतजार है। अमर गठबंधन के 4 राज्यों के उज्ज्वल चंद्रमा स्टारलाइट सरणी के बाहर। जैसे ही जुआनहुआंग क्षेत्र का आकाश अत्यंत धुंधला हो गया और पवित्र राजवंश के भव्य अभियान ने तारों के समान दुनियाओं को जन्म दिया, जिसने एक क्षण में अमर गठबंधन के साधकों का पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया। अमर गठबंधन के दिव्य शहरों में एक साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। आकाश में चंद्रमा को प्रकट होते देख सन लुयुआन ने, मानो बिना एक क्षण भी सोचे उसके दिमाग में स्विच चालू हो गया हो, तुरंत ही कई वर्षों से तैयार मृत्यु योद्धाओं को आदेश जारी कर दिया। इन मृत्यु योद्धाओं को अपने जीवन की कीमत पर राज्य टेलीपोर्टर्स और तियानक्सुआन मिरर्स पर अपने भीतर के सन्नी प्रतिबंधों को विस्फोट करना था। एकता चरण तक पहुंचने और कई वर्षों तक एक प्रमुख साधक परिवार का नेतृत्व करने के बाद यह आदेश जारी करने पर सुन लुयुआन को अपने मन में एक क्षण के लिए शून्यता का अनुभव हुआ। उसका गला सूख गया और उसके अंग ठंडे पड़ गए। हालांकि इससे पहले कि वह अपने भीतर बढ़ते भय के आगे झुक पाता, उसे यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि कुछ राज्यों में उसके अधीन मृत्यु योद्धाओं ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, जब तियानक्सुआन दर्पण और टेलीपोर्टेशन सरणियां पहले ही दूसरों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। सुन लुयुआन समझ गए, ऐसे महत्वपूर्ण मामले स्वाभाविक रूप से केवल मुझे नहीं सौंपे जा सकते। अराजकता के बीच सुन लुयुआन ने देखा कि कई सुनहरे प्रकाश उत्सर्जित करने वाले भव्य जहाज स्वर्ग से उतरते दिव्य सैनिकों की तरह अचानक प्रकट हुए। इससे पहले कि अमर गठबंधन के साधक प्रतिक्रिया कर पाते, दिव्य शहरों पर पहले से ही घेराबंदी हो चुकी थी। एक के बाद एक अजीबोगरीब आकार की कठपुतलियां बर्तनों से निकलती हुई अंधेरे प्रकाश की किरणें छोड़ती हुई अमर गठबंधन के दिव्य शहरों की कथित अभेद्य रक्षात्मक व्यवस्थाएं कुछ ही क्षणों में खतरनाक रूप से अस्थिर हो गईं तथा टूटने के कगार पर पहुंच गईं। ऐसा लगता है कि अमर गठबंधन में गद्दारों का स्तर मुझसे भी अधिक हो सकता है। क्या यह हो सकता है कि चीफ लू भी गद्दार हो गया है? यह दृश्य देखकर सुन लुयुआन को राहत महसूस हुई। मेरे परिवार के होनहार युवा सदस्यों को अमर गठबंधन के 4 राज्यों से पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया है। जो बचे हैं, जिन्हें मैंने अपने साधना स्थलों में छिपने की चेतावनी दी है, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यह लुलू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसे समय पर स्थानांतरित नहीं कर सका। लगता है कि तियानसी एकांत में है, उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, इसलिए मुझे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सुन लुयुआन ने विचार करते हुए देखा कि अमर गठबंधन अपने साधकों को जवाबी हमले के लिए संगठित कर रहा है। वह खुद को रोक नहीं पाया और ठंडी सांस लेते हुए बोला, अब मेरे लिए महानता प्राप्त करने का समय आ गया है। अपने रूप और आभामंडल को सावधानी से बदलते हुए सुन लुयुआन ने अप्रत्याशित रूप से अमर गठबंधन की रक्षात्मक संरचनाओं पर भीतर से हमला बोल दिया। दिव्य नगरी के बाहर पवित्र राजवंश के सैनिकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विजय शीघ्र ही सुनिश्चित हो गई। चूंकि दिव्य नगर की अमर मूर्ति के माथे पर पवित्र सम्राट का ताबीज लगा हुआ था, इसलिए यह अमर गठबंधन के दिव्य नगर के पूर्ण पतन का प्रतीक था। पवित्र राजवंश द्वारा कब्जा किया जाने वाला अमर गठबंधन का पहला दिव्य शहर प्रकट हुआ। नंदू राज्य। यद्यपि राज्य की सुरक्षा कमजोर थी तथा केवल कोर फॉर्मेशन साधक द्वारा ही उसकी रक्षा की जाती थी, फिर भी इसका महत्व बहुत गहरा था। जैसे ही पवित्र सम्राट की शक्ति और तारों भरे समुद्र का जाल फैला, पवित्र राजवंश के सभी सैनिकों को इस समाचार की जानकारी मिल गई। इस प्रकार पवित्र राजवंश के सैनिकों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला और उन्होंने अपना आक्रमण तीव्र कर दिया। स्थिति अनुमान से कहीं अधिक आशावादी थी। अमर गठबंधन, जो कई वर्षों से शांतिपूर्ण था और जिसकी अधिकांश सेनाएं सीमाओं पर तैनात थीं, पवित्र राजवंश के भयंकर आक्रमण का सामना लगभग पूरी तरह से रक्षात्मक स्थिति में कर रहा था। विशेषकर जब उनके सबसे विश्वसनीय प्रतिवाद रक्षात्मक व्यूह रचनाएं सभी अप्रभावी हो गई थीं, अमर गठबंधन पर अनिवार्य रूप से एक तरफा हमला किया जा रहा था। लगातार आ रही खुशखबरी के कारण अमर गठबंधन के क्षेत्रीय मानचित्र के तेजी से बदलते रंगों को देखते हुए सन एलान के चेहरे पर खुशी के कोई लक्षण नहीं दिखे। वह जानता था कि वर्तमान सफलताएं केवल अमर गठबंधन के अप्रत्याशित रूप से पकड़े जाने के कारण थीं। असली संघर्ष तो तब शुरू होगा जब वे पुनः संगठित होंगे। लियुगुआंग प्रांत एक सामंजस्य साधक प्रकट हुआ है। नीला बर्फ अमर उत्थान। युयांग प्रांत एक हार्मोनाइज्ड दाव दुश्मन भी प्रकट हुआ है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोहराएं, प्रतिद्वंद्वी की पहचान अज्ञात है। युद्ध क्षेत्र के असंख्य प्रसारणों को देखते हुए और अपने मन में काले और सुनहरे रंग की कठपुतलियों को महसूस करते हुए सन एलांग ने एक क्षण के लिए विचार किया और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। यदि यह केवल एक असामान्य सामंजस्य था, तो वर्तमान में आवंटित सैन्य शक्ति इससे निपटने के लिए पर्याप्त होगी। उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि असली प्रतिद्वंद्वी सामने न आ जाए, तभी वह अपनी चाल चल सकता था। अलावा सन एलांग की निगाहें ठीक नीचे आकाश में चमकते चंद्रमा की ओर थीं, जहां अमर गठबंधन के 4 राज्य स्थित थे। बाहरी परिधि में लड़ाई ढूंढना पुस्तक गार्डन www.chaosium.com केवल एक क्षुधावर्धक था। विजेता का निर्णय करने का वास्तविक स्थान अभी भी वही है।
दाव परिवर्तन पत्थर को ध्यान में रखते हुए नीली रोशनी चमक उठी जब सन एलांग ने एक बार फिर से अनुमान लगाया तथा परिधीय युद्ध को न्यूनतम हताहतों के साथ पूरा करने का प्रयास किया। मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, सन एलांग ने मन ही मन कहा। पवित्र राजवंश के महान ज्ञानोदय ने लगातार 2 लड़ाइयां जीती, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उनकी जीत शीघ्र ही रुक गई। लोयान प्रांत में जब लोयान स्वर्गीय शहर पर आक्रमण हुआ तो अधिकांश पवित्र राजवंश के सेनापति अन्य युद्ध क्षेत्रों में चले गए। इसकी निगरानी के लिए केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। हालांकि लोस्मोक प्रांत के जंगल के पार से साधकों का एक बड़ा समूह अचानक प्रकट हुआ। उन्होंने लोस्मोक हेवनली सिटी को वापस नहीं छीना, वे बस चुपके से हमले के बाद जल्दी से पीछे हट गए। उन्होंने उन्हें भागने दिया। तुम सब क्या कर रहे हो? इन भिक्षुओं की गति बहुत तेज है, उनकी गतिविधियां समन्वित और अच्छी तरह प्रशिक्षित है, किसी बिखरे हुए समूह की तरह बिल्कुल नहीं। यह गति की बात नहीं है, वे हमारी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गए। पवित्र राजवंश का एक वीडियो स्टारी वेब पर फैल गया। जब हमलावर पवित्र राजवंश के योद्धाओं द्वारा पकड़े जाने वाले थे तो वे निर्णायक क्षण में हवा में विलीन हो गए। योद्धाओं ने सोचा कि प्रतिद्वंद्वी दूर चले गए हैं और उन्होंने पीछा जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें स्थानिक उतार चढ़ाव का कोई निशान नहीं मिला। सहायता का अनुरोध। लोयान राज्य में सैनिकों की संख्या केवल तियानचिंग पर कब्जा करने के लिए ही अपनी सीमा पर है। हमारे पास अपनी सीमाओं के भीतर अमर गठबंधन की शेष सेनाओं का पीछा करने और उन्हें खत्म करने की ताकत नहीं है। यहाँ शिलिझू में हमने प्रतिरोध को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम भी लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। धीरज रखो भाई। सन एलांग पूर्वी युद्ध क्षेत्र में संचार की समीक्षा कर रहे थे तथा इस बात पर विचार कर रहे थे कि लोयान राज्य को घेरने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया जाए या नहीं। अचानक जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो, सन एलांग को अचानक झटका महसूस हुआ, जिसके बाद संदेह की लहर उठी। उसे अचानक वह बात याद आ गई जो उसके मालिक ने एक बार कही थी। नहीं, कुछ गड़बड़ है। लोयान राज्य को पहले ही एक बार नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि बाद में अमर गठबंधन ने इसे फिर से बनाया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे भिक्षु इसकी रक्षा कर सकें। मैं इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल सकता हूं? सन एलांग की आंखों में चमक आ गई। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही उसने तुरंत पवित्र राजवंश के सभी सैनिकों को आदेश दिया, लोयान राज्य में सभी अतिरिक्त सैनिक जमा कर लो, मैं खुद किसी को भेजकर इस काम को संभाल लूंगा। लोयान राज्य की रक्षा का कार्यभार संभाल रही 36वीं सेना को भी यथाशीघ्र पीछे हट जाना चाहिए। सैन्य आदेश पहाड़ों की तरह अडिग थे। बिना कोई प्रश्न पूछे आदेश का तुरंत क्रियान्वयन कर दिया गया। मैं लैन जियांगवेन हूं, प्रथम सेना की 36वीं सेना का कमांडर। मैंने अपने सैनिकों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया है। आदेश के अनुसार हम लोयंग राज्य में वापस चले गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ हमारे लोग नहीं दिख रहे हैं। लैन जियांगवेन, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम मिलन स्थल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम नहीं आई। तुम वास्तव में कहाँ हो? नहीं, लैन जियांगवेन और उसकी 36वीं सेना का स्थान अभी भी लोयान राज्य की सीमाओं के भीतर दिखाई देता है। आप क्या कर रहे हैं? पूर्वी युद्ध क्षेत्र के आंतरिक संचार में अराजकता उभरने लगी। पूर्वी युद्ध क्षेत्र के कमांडर वांग जुवानबा ने निर्णायक रूप से इस समूह के संचार को अलग कर दिया और उनकी स्थिति के बारे में विस्तार से पूछताछ शुरू कर दी। तभी सन एलांग की आवाज भी आई। जुबानबा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मेरे निष्कर्षों के अनुसार 36वीं सेना के लोयान राज्य में प्रवेश करने के बाद से उनका स्थान कभी नहीं बदला है। ऐसा लगता है जैसे वे सो गए हों। इसलिए उन्होंने जो भी रिपोर्ट बनाई है उस पर विश्वास मत करो, यह उनके सपनों का भ्रम होगा। वांग जुवानबा कुछ हैरान थे। मैंने पहले ही एक अजीब जानवर का शरीर वहां भेज दिया था और मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक भ्रम होगा। वास्तव में हमने नवनिर्मित लोयान तियानचेंग को तोड़ दिया था। सैनिकों का पहला जत्था लोयान राज्य छोड़कर चला गया था। ये बाद में अमर गठबंधन द्वारा शुरू की गई किसी तरह की रणनीति होगी, या शायद यह अमर गठबंधन भी नहीं है। सन एलांग ने अपना निष्कर्ष साझा किया। मेरा कठपुतली शरीर पहले ही लोयान राज्य के अंदर पहुंच चुका है। सन एलांग के सामने लोयान राज्य का दृश्य दिखाई दिया। तारों भरे समुद्र द्वारा वांग शुवानबा के विचित्र पशु शरीर के स्थान का पता लगाने पर वहां कोई मानव आकृति नहीं दिखाई दी। वास्तव में पूरे लोयान राज्य में युद्ध का कोई संकेत नहीं था। सब कुछ शांत था। क्या एक कठपुतली शरीर को भी भ्रम में घसीटा जा सकता है? सन एलांग का दिल भारी हो गया। यह दुख की बात है कि जो नकली है वह कभी वास्तविक नहीं बन सकता। काले और सुनहरे रंग के अंतर्विभाजित पैटर्न वाली एक कठपुतली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कठपुतली के शरीर में ऊर्जा उमड़ पड़ी और शुद्ध स्वर्ण ऊर्जा से बना एक लंबा धनुष क्षण भर में उसके हाथों में प्रकट हो गया। जैसे ही धनुष खींचा गया, एक चांदी का तीर प्रकट हुआ। भिंडी नाव। थोड़ी देर की उड़ान के बाद एक चांदी जैसी रोशनी ड्रैगन की तरह निकली, जो आकाश को चीरती हुई आगे बढ़ी। अपार ऊर्जा ने आगे के स्थान को छिन्न भिन्न कर दिया तथा भ्रमपूर्ण बाह्य आवरण के नीचे छिपे सत्य को उजागर करने वाली थी। उसी समय बिना किसी चेतावनी के शून्य से एक पीला हाथ उभरा। उसने धीरे से तीर पकड़ लिया। तीर की भयंकर चांदी जैसी रोशनी के बावजूद वह अपनी जगह पर मजबूती से टिका हुआ था, अचल था। अंततः प्रकाश पूरी तरह बुझ गया और उस हाथ में वह एक साधारण तीर में बदल गया। पहले तीर से छेदा गया स्थान भी पुनः स्थापित हो गया। वह पीली भुजा जिसने तीर को रोका था, जिसमें सन एलांग की कठपुतली का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था, धीरे धीरे धुंधली हो गई और गायब हो गई। सन एलांग ने ठंडी सांस ली। कठपुतली के शरीर के भीतर से रहस्यमय स्वर्णिम ऊर्जा प्रवाहित हुई। पफट। कठपुतली के पीछे से एक जोड़ी हाथ बाहर निकले, फिर उसके धड़ के बाईं ओर से एक और जोड़ा उगाया। कुल मिलाकर 8 जोड़ी या 16 भुजाएं प्रकट हुई। उसके बाद कठपुतली की गतिविधियां अंततः बंद हो गईं। अतिरिक्त अंगों के कारण कठपुतली का समग्र आकार भी बढ़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि सुनहरे पैटर्न जीवंत होठे हैं जो इसकी सतह पर लगातार बह रहे हैं। धमाका। जैसे संसार पर वज्रपात हुआ हो, कठपुतली के हाथों में 8 लंबे धनुष प्रकट हुए। धनुष की डोरियां खींची गईं। 8 तीर अलग अलग दिशाओं में प्रक्षेपण के लिए तैयार। मेरे लिए ब्रेक लो, सन एलांग ने दहाड़ते हुए कहा। 8 चांदी के ड्रैगन केंद्रीय कठपुतली से सभी दिशाओं में तेजी से दहाड़ते हुए निकल रहे थे। सोने और चांदी में टकराव हुआ, यहां तक कि कुछ देर के लिए आसमान से चांदनी भी ढक गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल यही शक्तिशाली सृष्टि विद्यमान है। जहां भी तीर गुजरे, अंतरिक्ष टूटे हुए कांच की तरह बिखर गया, परत दर परत फटता गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे टुकड़े बाहर की ओर उड़ते नहीं रहे। इसके बजाय वे हवा में ही लटके रहे। चांदी के ड्रैगन आगे बढ़ते रहे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हालांकि जिन क्षेत्रों को उन्होंने नष्ट किया था, वे समय के साथ जम गए प्रतीत होते थे। इसलिए भ्रम से परे का सच्चा दृश्य पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। सन एलांग की पुतलियां सिकुड़ने का कारण उस पीली भुजा का पुनः प्रकट होना था। हालांकि इस बार उसने 8 तीरों को रोकने का प्रयास नहीं किया। इसके बजाय इसने व्यवस्थित रूप से किंतु तेजी से जमे हुए भ्रमकारी टुकड़ों को एक एक करके एकत्र किया तथा उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस रख दिया। यदि इस पीली भुजा को सब कुछ बहाल करने की अनुमति दी गई तो 8 स्वर्ग भेदी बाणों का शक्तिशाली और संभावित विनाशकारी नृत्य ऐसा होगा जैसे कि कपास पर मुक्का मारा गया हो, जो पूरी तरह से अप्रभावी होगा। स्वाभाविक रूप से सन एलांग अपने प्रतिद्वंद्वी को सफल नहीं होने देंगे, भले ही यह एक कठपुतली शरीर ही क्यों न हो। शुरू से अंत तक इसका चेहरा भी नहीं दिखाया जाना चाहिए। क्या यह मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही उपेक्षापूर्ण नहीं है? कठपुतली की 16 भुजाएं उसके शरीर पर घूम रही थीं। वे मुड़ गए और विलीन हो गए। पलक झपकते ही अविश्वसनीय रूप से मोटी भुजाओं के एक जोड़े में बदल गए, जो लगभग कठपुतली के शरीर के आकार के थे। कठपुतली तुरंत पीली भुजा के सामने आ गई और उसे मजबूती से पकड़ लिया।
हालांकि इस नाजुक हाथ में अकल्पनीय शक्ति थी। चरमराहट की आवाजें आने लगी। कठपुतली की विशाल भुजाएं न केवल उसे रोकने में असफल रहीं, बल्कि विरोधी बल द्वारा उसे बलपूर्वक उसकी मूल गति दिशा में जारी रखा गया। कठपुतली पर गहरे सुनहरे पैटर्न पहले से ही अपनी सीमा पर चल रहे थे। सन निलांग को तो यह भी महसूस हुआ कि शक्ति के इस तीव्र टकराव में कठपुतली का शरीर भी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच रहा था। अगले ही क्षण वह विघटित हो जाएगा। सन निलांग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। अन्य गहरे सुनहरे रंग की कठपुतलियों से प्राप्त ऊर्जा सहायता तुरंत ही उसमें समाहित हो गई। धमाका! सुनहरे प्रकाश से आच्छादित कठपुतली का शरीर तुरंत कई गुना फैल गया। शक्ति में वृद्धि ने पीली भुजा की गति को बलपूर्वक मोड़ दिया। हार मानने को तैयार न होते हुए ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई, जिसका उद्देश्य इन चालों के पीछे के असली मास्टरमाइंड को बाहर निकालना था। विचार तो सुंदर था, लेकिन जैसे ही सन निलांग को लगा कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है, उसके दिल में अचानक ठंडक दौड़ गई। फिर उसे लगा मानो कठपुतली के कंधे पर एक और ठंडा पीला हाथ रख दिया गया हो। धीरे से बल लगाकर कठपुतली की चरम अवस्था को तोड़ा गया। शरीर लड़खड़ाने लगा, संतुलन खो गया। इससे पहले कि वह समायोजित हो पाता, सन निलांग ने शून्य से एक के बाद एक पीले हाथ निकलते महसूस किए। कठपुतली के शरीर पर दबाव डाला। प्रत्येक हाथ की ताकत बहुत मजबूत नहीं लग रही थी, लेकिन वे इतने दृढ़ और एकजुट थे कि कठपुतली पर पहाड़ और समुद्र की तरह दबाव डाल रहे थे। क्षण भर में कठपुतली सफेद हाथों के ढेर के नीचे दब गई और हिलने में असमर्थ हो गई। भिंडी सुन निलांग की आंखों से खून की एक बूंद गिर पड़ी, जिससे वह कठपुतली पर नियंत्रण से विमुख हो गया। उसे यह पूर्वाभास था कि यदि वह कठपुतली को नियंत्रित करना जारी रखेगा और उन पीली भुजाओं द्वारा उसे उस अज्ञात स्थान पर खींच लिया जाएगा, तो उसके अपने शरीर को भी गंभीर क्षति पहुंचेगी। अमर क्षेत्र। इस समय सन निलांग ने प्रतिद्वंद्वी की ताकत की पुष्टि कर दी थी। अब यह ऐसी बात नहीं थी जिससे वह जूझ सके। थोड़ी बहुत अनिच्छा के बावजूद सन निलांग ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। अब तुम पीछे हट सकते हो, यह काम मुझ पर छोड़ दो। सौभाग्य से इसी समय कठपुतली के कान के पास एक कुशल कारीगर की आवाज सुनाई दी। यह खजाना मैं अंततः बहुत प्रयास के बाद बनाने में कामयाब रहा। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। कारीगर बुदबुदाया। उसकी आकृति गहरे सुनहरे रंग की कठपुतली के बगल में प्रकट हुई। उसके हाथ में चाकू की रोशनी उसकी कसी हुई पीली बाहों पर एक वृत्त बना रही थी। अनगिनत भुजाएं चीरे से फटे कागज की तरह टूटकर अलग हो गईं। जाना। शिल्पकार ने गहरे सुनहरे रंग की कठपुतली के कंधे पर थपथपाया और कठपुतली धीरे धीरे अपने सामान्य आकार में आ गई। फिर एक चमकती हुई रोशनी के साथ वह उस स्थान से दूर चला गया। आखिरी क्षण में सन निलांग ने देखा कि शिल्पकार ने पीली भुजाओं के आधे हिस्से काट दिए थे, जो कि विलो शाखाओं के टुकड़े निकले। विलो। कारीगर का भी यही प्रश्न था। वह कटी हुई विलो शाखाओं को उठाना चाहता था, लेकिन हवा को पकड़ रहा था। जिस क्षण उसका ध्यान भंग हुआ, उससे पहले ही घनीभूत हजारों पीली भुजाएं अंतरिक्ष में विलीन हो चुकी थी और दृष्टि से ओझल हो गई थी। हाथ भी नहीं दिखा रहे, इससे मुझ कारीगर को कोई सम्मान नहीं मिल रहा। शिल्पकार के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल जिज्ञासा थी। जब उसने अपनी छाती से एक गोलाकार तांबे की डिस्क निकाली। तांबे की डिस्क पर हास्यपूर्ण मुद्राओं में कई छोटी आकृतियां रखी गई थीं। शुरुआत में तो ये आकृतियां उछल कूद कर रही थीं, लेकिन जैसे ही शिल्पकार ने डिस्क निकाली, वे तुरंत घबरा गईं और चिंतित हो गईं। अलग अलग दिशाओं में इशारा करते हुए शिल्पकार के कोई भी हरकत करने से पहले ही उसके बगल से एक छाया जैसी रस्सी उड़कर बाहर आ गई। वह तेजी से उड़कर हवा में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मानो किसी चीज से टकराकर काली रस्सी हिलने लगी। जब तक तांबे की डिस्क की आकृतियां इशारा करती रहीं, तब तक शिल्पकार की काली परछाई बाहर निकलती रही। जल्द ही शिल्पकार के चारों ओर एक अजीब और भयानक काले रंग का विशाल जाल बनाया गया। तांबे की डिस्क में अंकित आकृतियों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, तथा वे राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती थपथपा रही थी। हालांकि शिल्पकार ने हाथ बढ़ाकर उनमें से एक आकृति उठा ली। हालांकि वह आकृति बहुत अनिच्छुक थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सीटी बजते ही एक आकृति दो हो गई। एक झटके में दो चार हो गए। कुछ ही समय में एक व्यक्ति से यह व्यक्ति की सेना में बदल गया। प्रत्येक आकृति उदास चेहरे के साथ काली रस्सी पर कूद गई। फिर एक स्पष्ट समान आदेश के तहत आकृतियां एक साथ काली छाया को अपने सामने खींचने लगी। विशाल काला जाल तुरंत सिकुड़ गया। आसपास का स्थान थोड़ा कांप उठा और पुनः स्थापित किए गए टुकड़े पुनः फट गए। ऐसा लग रहा था जैसे भ्रम की सतह से कुछ बाहर निकाला जा रहा है। शिल्पकार आंखें मूंदकर प्रतीक्षा करता रहा और बुदबुदाता रहा। अमर कठपुतली पूर्वज को भी खींचा जा सकता है, फिर तुम कैसे नहीं खींच सकते? कहीं से एक आह की आवाज आई। क्षितिज से एक उदासी भरी किनकी ध्वनि आती हुई प्रतीत हो रही थी। कुछ क्षण पहले जो आकृतियां जोश से भरी थीं, वे अचानक निस्तेज हो गईं और सुस्त पड़ने लगीं। शिल्पकार ने चारों ओर देखते हुए सतर्कतापूर्ण भाव दिखाया। हमें क्यों लड़ना चाहिए? कारीगर के चारों ओर करुण स्वर गूंजता रहा। शिल्पकार ने चारों ओर देखा और फिर मुस्कुराया। ठीक कहा, हमें युद्ध क्यों लड़ना चाहिए? मैं शिल्पकार लड़ने में अच्छा नहीं हूं। चूंकि हम दोनों में से कोई भी लड़ना नहीं चाहता, तो क्यों न बैठकर अच्छी बातचीत की जाए। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए शिल्पकार ने तांबे की डिस्क भी हटा दी। आकृतियों ने खुशी खुशी अपना काम समाप्त किया और शिल्पकार ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा। मैं यांत्रिक क्षेत्र से हूं, शिल्पकार। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? प्रतिद्वंद्वी वास्तव में अमर क्षेत्र से एक शक्तिशाली प्राणी था, लेकिन शिल्पकार के साथ संक्षिप्त टकराव के दौरान उन्होंने जुआनहुआंग क्षेत्र के प्राकृतिक नियमों में कोई बदलाव महसूस नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने यह अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी भी उनकी तरह किसी अन्य नष्ट साधना क्षेत्र से बचा हुआ व्यक्ति था। एक क्षण की खामोशी के बाद वही कोमल और गंभीर आवाज फिर से सुनाई दी। मुझे याद नहीं है। अध्याय जारी है। सीधे शब्दों में कहें तो मैं झगड़ा नहीं देखना चाहता, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी बोला, शिल्पकार ने देखा कि पूरा लुयान तियानचेंग और अमर गठबंधन तथा पवित्र राजवंश के भिक्षु आनंदपूर्वक सो गए हैं। उनकी जान सुरक्षित थी। कारीगर भी निश्चिंत हो गया। यद्यपि डर नहीं था, फिर भी अमर लोक के किसी प्राणी को शत्रु न बनाना ही सर्वोत्तम था। दरअसल हमारा भी कोई बुरा इरादा नहीं है। शिल्पकार मुस्कुराया और प्रतिद्वंद्वी के साथ बातचीत शुरू कर दी। दूसरी ओर सन निलांग ने शिल्पकार से संदेश प्राप्त किया और धीरे से कहा, अमर क्षेत्र वास्तव में दाव संघ से बहुत अलग है। लेकिन अगर उस समय सभी गहरे सुनहरे रंग की कठपुतलियां मौजूद होती, लड़ना असंभव नहीं था। यदि लोयान राज्य में पवित्र राजवंश की सेना की हार महज एक दुर्घटना थी, फिर तियानलिंग राज्य में उनका अनुभव अमर गठबंधन की नींव का एक निर्विवाद प्रमाण था। बहुत प्रयास के बाद पवित्र राजवंश की सेना ने तियानलिंग शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें पता चला कि यह एक जाल था। शहर के महत्वपूर्ण किसानों को पहले ही खाली करा दिया गया था। कुछ ऐसे साधकों को पीछे छोड़ दिया गया है जिनके पास तंत्र और जादुई उपकरणों के साथ प्रतिरोध करने के लिए पृष्ठभूमि नहीं है। पवित्र राजवंश के सैनिकों को जल्दी ही पता चल गया कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन पूरे तियानलिंग शहर में विस्फोट होने से पहले वे समय रहते पीछे नहीं हट सके। दोनों ओर के लगभग 10,000 किसानों सहित तैरता हुआ शहर एक क्षण में गायब हो गया। आकाश में गिरने की घटनाएं फूट पड़ी। विभिन्न विचित्र दृश्यों को आपस में मिला दिया गया है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे उन्हें अंतर करना कठिन हो गया है। तियानलिंग राज्य की एक छिपी हुई घाटी में भाई सन की चेतावनी की बदौलत हमारा तियानलिंग राज्य आपदा को सौभाग्य में बदल सका। तियानलिंग नगर के स्वामी सोंग मानसिंह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। सुन लियांचिंग की निगाहें अभी भी दूर आसमान पर टिकी थी जहां एक विशाल आग का गोला था। यह सब नगर स्वामी की बुद्धिमत्ता का परिणाम है। आपकी निर्णायक कार्रवाई के बिना अगर मैंने यह सुझाव दिया भी होता तो भी दुश्मन की हताहतों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती। घाटी के अन्य किसानों ने भी यही कहा। हाँ, शहर में हमारी निगरानी के अनुसार इस विस्फोट में कम से कम 10,000 से अधिक डाकू दबे हुए हैं।
अरे आप गलत हैं, यह स्पष्ट रूप से 20,000 था। हाँ 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 हाँ, मैं उलझन में था। 20,000, यह सचमुच 20,000 है। हमारे पास वीडियो सबूत है। समूह ने मौन सहमति व्यक्त की। आखिर इन लोगों का मूल क्या है? उन्होंने बिना किसी चेतावनी के हमला किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे टेलीपोर्टेशन एरे और स्वर्गीय रहस्यमय दर्पण को भी प्रभावित कर सकते थे। सुन लियांचिंग ने उत्सव में बाधा डाली। यह शायद पंचवृद्ध सम्मेलन नहीं है। मैंने पहले भी पंचवृद्ध सम्मेलन के साधकों के साथ युद्ध किया है, और मैंने उनसे जो आभा महसूस की थी, वो पूरी तरह से अलग थी। उनकी उत्पत्ति की परवाह किसे है? जब तक अमर गठबंधन की केंद्रीय सेना कोई कदम उठाती है, उन्हें मरना ही होगा। वे बस कुछ समय के लिए ही उग्र होते हैं। लॉर्ड सॉन्ग, क्या हमें अराजकता का फायदा उठाकर अधिक पुण्य अर्जित करना चाहिए? घाटी में किसी ने सुझाव दिया। सोंग मानसिंग ने एक क्षण के लिए सोचा, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि सुन लियांचिंग की ओर देखने लगा। सुन लियांचिंग की आंखें सिकुड़ गईं और वे काफी देर तक चुप रहे। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद सन लियांचिंग ने आखिरकार अपना सिर हिलाया। स्थिति स्पष्ट नहीं है, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। सोंग मानसिंग ने सहमति में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो इंतजार करते हैं। स्थिति स्पष्ट न होने के कारण जल्दबाजी में कोई कदम उठाना बुद्धिमानी नहीं है। स्वाभाविक रूप से घाटी में सभी लोग इस बात से सहमत थे। हालांकि सोंग मानसिंग और सुन लियांचिंग ने दूसरों से दूर एक निजी बातचीत की। भाई सुन, तुमने अभी सच नहीं बताया, है ना? सोंग मानसिंग ने गंभीरता से कहा। सुन लियांचिंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं इसे सीधे तौर पर नहीं कह सकता, वरना मुझे डर है कि इससे सबका मनोबल डगमगा जाएगा। सोंग मानसिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या यह इतना गंभीर है? सुन लियांचिंग ने कहा, हाँ प्रभु, आप ये भी जानते हैं कि इस बार मैं डाकुओं के हमले की भविष्यवाणी पूरी तरह से हमारे सुन परिवार की भाग्य बोध की वजह से कर पाया था। उस दिन अपने भतीजे के साथ बातचीत करते हुए मुझे अचानक लगा कि हमारे परिवार का भाग्य हवा में बुझने वाली मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा है। काफी डर के मारे, काफी कोशिशों के बाद आखिरकार मुझे पता चला कि इसका कारण अमर गठबंधन के भीतर से नहीं, बल्कि किसी बाहरी हमले से था। मैंने शुरू में सोचा था कि यह 5 बुजुर्ग सम्मेलन का हमला होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह अज्ञात डाकुओं का एक समूह था। इस दौरान हमारे परिवार का भविष्य अस्थिर रहा है। एक पल यह समृद्ध और कुलीन होता है, और अगले ही पल यह वंश के समाप्त होने का संकेत देता है। यह सचमुच भयावह है। सुन लियांचिंग ने आह भरी। यह सुनकर सोंग मानसिंग का माथा और भी अधिक सिकुड़ गया। सुन लियांचिंग ने सलाह दी, भले ही शहर को उड़ाने के पुण्य के साथ जब योगदान को पुरस्कृत करने और मान्यता देने का समय आएगा, तो लॉर्ड का पुण्य निश्चित रूप से कम नहीं होगा। पुण्य पहले से ही पूरी तरह से पर्याप्त है, अनावश्यक जोखिम क्यों लें? ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी की अतिरिक्त सेना जल्द ही आ जाएगी, और उन डाकुओं की लड़ाकू शक्ति कम नहीं है। जोखिम लेने के बजाय यहाँ घाटी में छिपना बेहतर है। प्राकृतिक संरचना हमें छिपा रही है, इसलिए वे हमें पहचान नहीं पाएंगे। सोंग मानसिंग को अंततः मना लिया गया, तथा उसने अपने हृदय में उत्सुक विचारों को दबा लिया। सन लियांचिंग का निर्णय बिल्कुल सही प्रतीत हुआ। आधे दिन के भीतर ही सोंग मानसिंग ने बड़ी संख्या में डाकुओं को आते देखा। वे क्रोधित दिख रहे थे और उन्होंने तियानलिंग राज्य के हर कोने की सावधानीपूर्वक तलाशी ली। जब वे घाटी के ऊपर से उड़े तो सभी के दिल धड़क उठे। सौभाग्यवश भाग्य उनके पक्ष में था और वे उजागर नहीं हुए। कितने लोग आए हैं, हमने तो कोई उपद्रव नहीं मचाया, है ना? हम केवल प्रतिद्वंद्वी के सुदृढ़ीकरण को ही क्यों देखते हैं? हमारे अमर गठबंधन के लोग कहाँ हैं? घाटी के अंदर हर कोई घबराहट से आसमान की ओर देख रहा था और फुसफुसा रहा था। पहले जैसी सहजता अब नहीं रही। सन परिवार से सन क्यूई चुपचाप सन लियांचिंग के पास पहुंची। चाचा, कुछ ठीक नहीं है। सन लियांचिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, फिर वह अत्यंत सतर्क हो गया, तथा यह सुनिश्चित करने लगा कि कोई भी उस पर ध्यान न दे रहा हो, तथा फिर उसने ध्वनि संचरण के माध्यम से सन क्यू से संवाद किया। हमारे परिवार का अस्थिर भाग्य एक तरफ स्थिर होने लगा है, यहाँ रहने से शायद कोई रास्ता न बचे। सन लियांचिंग कांप उठा। उसे अपने भतीजे की बातों पर बहुत भरोसा था। यह वास्तव में उनकी चमत्कारी अंतर्ज्ञान के कारण ही था कि उन्होंने घात लगाकर शहर में विस्फोट किया और बड़ी संख्या में डाकुओं का सफाया कर दिया। ब्रह्मांड में परिवार समृद्ध होते हैं और पतन की ओर अग्रसर होते हैं, और सुन क्यू द्वारा उल्टे कियांकुन रिकॉर्ड की साधना इस प्रवृत्ति को उलट सकती है, जिससे परिवार का भाग्य और भी अधिक केंद्रित हो सकता है। लागत यह है कि परिवार जितना अधिक समृद्ध होगा, पतन की संचित शक्तियां इस तकनीक के साधक पर उतनी ही अधिक केंद्रित होंगी। हर क्षेत्र में पहुंचना स्वर्ग तक पहुंचने जितना मुश्किल हो गया, केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही आगे बढ़ सकते थे। सुन क्यू एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, सुन लियांचिंग ने निर्णायक रूप से निर्णय लिया। अब हम कैसे जाएं, सबके देखते हुए, और हमारे सन परिवार के इतने सारे लोग भी हैं। सुन की कुछ असहज थी। मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, सन लियांचिंग ने आत्मविश्वास से कहा। घाटी के अंदर सूर्य परिवार के सदस्य चुपचाप इकट्ठा हुए। हालांकि दूसरों की नजर में वे वहां से नहीं गए थे और अभी भी इस तरह से चर्चा कर रहे थे जैसे कि वे अभी भी वहां मौजूद हों। ये गोल्डन सिकाडा का गिरना खजाना मुझे बचपन में एक साहसिक कार्य के दौरान मिला था। मैं हमेशा से इसका इस्तेमाल करने से हिचकिचाता रहा हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि इसका इस्तेमाल जरूर किया जाए, सुन लियांचिंग ने आह भरी। घाटी में किसी को पता चले बिना ही सन परिवार के सदस्य चुपचाप घाटी के एक गुप्त रास्ते से निकल गए थे, जो केवल सन लियांचिंग को ही ज्ञात था। जल्दी करो, खजाने की हमारी आभा को छुपाने की क्षमता ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। चलो छिपने के लिए कोई और जगह ढूंढते हैं, सुन लियांचिंग ने आग्रह किया। जब वे जा रहे थे तो दूर से आती हुई सफेद रोशनी की कई किरणें आकाश में फैल गईं। उनका लक्ष्य ठीक वही घाटी थी जिसे उन्होंने अभी छोड़ा था। बूम बूम बूम, सफेद रोशनी अपने लक्ष्य पर लगी, जिससे घाटी के तल से अकल्पनीय भयावह ऊर्जा निकली। पृथ्वी की गर्जना के बीच लगातार झटके महसूस किए गए। भागते हुए सूर्य परिवार के सदस्यों को उनके पैरों से उड़ा दिया। सौभाग्य से खजाने को छिपाने का कार्य अभी भी प्रभावी था, जिससे उनका खुलासा नहीं हो सका। सुन लियांचिंग और सुन क्यूई ने घाटी की ओर देखा, जो अब एक विशाल गोलाकार शून्य बन गई थी। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे, उनके शरीर अकड़ गए थे, उनके दिमाग खाली थे। एक दाव यूनियन हमला, अभी अभी हुए विस्फोट में निश्चित रूप से एक दाव यूनियन विशेषज्ञ के पूर्ण शक्तिशाली प्रहार की शक्ति थी। क्या वह तीर था? जैसे ही सन लियांचिंग स्तब्ध हुआ, उसने आकाश में कई और सफेद तीर सीटी बजाते हुए देखे। सहज ही उसका सिर झुक गया, और जब उसे एहसास हुआ कि तीर उसकी ओर नहीं जा रहे हैं, तो वह जल्दी से सूर्य परिवार के सदस्यों को अगले नियोजित छिपने के स्थान की ओर ले गया। यह सही नहीं है, पूरा तियानलिंग राज्य अब सुरक्षित नहीं है, यहाँ रहना उचित नहीं है, हमें शरण लेने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। रास्ते में कांपते हुए सन लियांचिंग को अचानक एक विचार आया और उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदल दी। वह उन्हें शांतिंग राज्य की ओर ले गया, जो तियानलिंग राज्य की सीमा पर था, और वहां से भाग निकला। जैसे ही वे सीमा के सफेद कोहरे के अवरोध तक पहुंचने वाले थे, तियानलिंग राज्य की धरती अचानक हिंसक रूप से हिल गई। तभी एक भयावह दृश्य घटित हुआ जिसे सूर्य परिवार के सदस्य अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। आकाश में 5 वलय आपस में गोते हुए शून्य से वास्तविकता में परिवर्तित होकर संसार पर उतर रहे हैं। 5 छल्लों के ऊपर से अनगिनत तंबू फैले हुए थे, जो नीचे तियानलिंग राज्य की ओर पहुंच रहे थे। उनमें से एक सीधे सूर्य परिवार के सदस्यों की ओर जा रहा था। अच्छा नहीं, सुनकी का चेहरा एकदम बदल गया और वह जोर से चिल्लाई। सन लियांचिंग ने पहले ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। अब परिवार की परवाह नहीं रही। अकेले ही वह रक्त की एक किरण में बदल गया और पास के सफेद कोहरे की बाधा की ओर तेजी से बढ़ गया। लेकिन यह रक्त प्रकाश, जो आत्मा को जलाने की तकनीक के तहत नग्न आंखों से धीमा होता हुआ दिखाई देता था, हवा में मौजूद अनगिनत छोटे छोटे स्पर्शकों द्वारा खींचा और अवरुद्ध होता हुआ प्रतीत होता था। रक्त की रोशनी गायब हो गई और सन लियांचिंग ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया।
यहां तक कि उड़ने की क्षमता भी खो देने के कारण वह आसमान से भारी ऊंचाई से नीचे गिर गया। आकाश में फैले काले जालों ने तुरंत ही उसे जकड़ लिया। सन लियांचेंग के शरीर में हिंसक रूप से प्रवेश करना। सन लियांचेंग ने प्रतिरोध करने के लिए मंत्रों का प्रयोग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा ठोस होती जा रही थी तथा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। बिना किसी प्रतिरोध के काले तंतु तेजी से सन लियांचेंग से होकर गुजर गए। सूर्य परिवार के सदस्य चीखे, लेकिन वे भी एक एक करके आकाश से निकलने वाले तंतुओं की चपेट में आ गए। चीखें केवल कुछ क्षण तक ही चली, उसके बाद सन लियांचेंग का शरीर उन्हीं काले तंतुओं में समा गया। यहां तक कि आकाश में भी गिरने का कोई संकेत नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि सन लियांचेंग की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वह उन अंधेरे तंतुओं में से एक में बदल गया है। सूर्य परिवार के सभी सदस्य बंदी बना लिए गए, लेकिन केवल सूर्य की को ही अपने हृदय में ठंडक महसूस हुई। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। वास्तव में पूरे सूर्य परिवार में से केवल वह सूर्य की ही बच गया था, क्योंकि जिस समय उन भयानक स्पर्शकों ने उसे जकड़ लिया, उसी समय सुनकी को एक पूर्वाभास हो गया था। हजारों घातक रास्तों के बीच उसे जीवित रहने का एकमात्र चमकदार रास्ता मिला। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी सारी साधना को फैलाने के लिए परम आदि सत्य शास्त्र के परिवर्तन अध्याय का उपयोग किया और उसके शरीर में संग्रहित सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। बिना किसी संकोच के वह पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति बन गए। एक मोटा हाथ के आकार का काला तंतु धीरे धीरे सुनक्यू के पास से गुजरा। मानो वह सचेत हो, उसने एक बार सूर्य की के चारों ओर चक्कर लगाया। इतने करीब होने के कारण सुनक्यू ने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि ये काले स्पर्शक वास्तव में अनगिनत घनीभूत काले कीड़ों से बने थे। सांस लेने की हिम्मत न होने के कारण सुनकी अकड़ गई। सौभाग्य से सनक्यू को पूरी तरह से गैर साधक मानने के बाद काले स्पर्शक ने उसे अकेला छोड़ दिया। पूरे सूर्य परिवार को लेकर अब काले कीड़ों में बदल गया और सीटी बजाते हुए भाग गया। सुनकी अपनी मूल कठोर मुद्रा में ही रही, हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। आधे दिन के बाद ही वह पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ा। आखिर वह क्या था? उसका मन अनगिनत विचारों से भरा हुआ था और उसे अपनी शक्ति जुटाने में कुछ समय लगा। पास के सफेद कोहरे के अवरोध और आकाश को देखते हुए जहां 5 छल्ले धीरे धीरे धुंधले हो गए थे, सुनक्यू ने अपने होंठ काटे और फिर से साधना शुरू कर दी। कुछ समय तक बंद आंखों से साधना करने के बाद सुनक्यू ने अपनी आंखें फिर से खोली। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से अलग था। अगर आपको एंग्री स्क्विड का माई सिमुलेटेड पाथ टू इमॉर्टैलिटी पसंद आया है तो कृपया इस संग्रह का समर्थन करें। माई सिमुलेटेड पाथ टू इमॉर्टैलिटी www.ptwxz.org। पूरे नेटवर्क पर सबसे तेज अपडेट स्पीड। अध्याय 1289 पवित्र सम्राट के शेष विचार। सुन ची ने अपना हाथ उठाया और आकाश को छूने की कोशिश की। बिना किसी जानबूझकर उसे खींचने की कोशिश के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सुकता से उसके शरीर में समा गई। यह अनुभूति सुन ची ने बहुत समय से इसका अनुभव नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उस पर दबा कोई विशाल वृक्ष गिर गया हो, जिससे उसे अभूतपूर्व राहत मिली। हे एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद सुनकी की आंखों में धीरे धीरे एक तेज चमक उभरी। वाकई क्या परिवार, क्या रिश्तेदार, सब तो बस बोझ है। ब्रह्मांड को उलटने के लिए इस पथ के अंत में अद्वितीय विलक्षणता निहित है। मैं सूर्य परिवार हूँ, सूर्य परिवार में हूँ। एक परिवार की समृद्धि, सब पर मेरा अधिकार। अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में अपने परिवार की छाया में रहने के बाद अब भाग्य के फेर से उसके सभी रिश्तेदार मर चुके थे। सुनची को ज्यादा दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे एक ऐसा रोमांच महसूस हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे यह भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सुन परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु के साथ परिवार का समग्र भाग्य बिखरा या लुप्त नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। मुझे 10 साल नहीं 5 साल दीजिए और मैं न केवल अपने पूर्व गौरव पर लौट आऊंगा, बल्कि शायद दाव के साथ विलय के क्षेत्र तक भी पहुंच जाऊंगा। अपने प्रबल अंतर्ज्ञान द्वारा देखे गए सुंदर भविष्य ने सनकी के शरीर को उत्साह से कांपने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि उसे जोर से हंसने का मन भी हुआ। हालांकि ऊपर से गुजरते हुए एक और चांदी सफेद तीर ने तुरंत उसका रंग पीला कर दिया और उसे सिहरन पैदा कर दी। हे स्वर्गीय सम्राट, क्या यह सचमुच हो सकता है कि जुवानहुआंग क्षेत्र के बाहर से आए भिक्षु हमला कर रहे हैं? सुनक्यू ने अपना सिर सिकोड़ लिया और पास ही सफेद धुंध की दीवार को देखा, अपने दांतों को काटते हुए और आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण को सक्रिय रूप से तेज कर दिया। मैं अब तियानलिंग झू में और नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से निकलना होगा। यह बस अफसोस की बात है कि उन सभी बोझों को स्पर्शकों ने दूर कर दिया है। सफेद धुंध की बाधा को पार करने के लिए मुझे अभी भी खुद पर निर्भर रहना होगा। सुनची, जिसने शून्य से शुरुआत की थी, अपनी साधना में तेजी से आगे बढ़ा। एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में ही वह ची शोधन की चरम अवस्था में पहुंच गया था। आसमान में अधिकाधिक डाकुओं के उड़ने से सुनकी को अधिकाधिक आवश्यकता महसूस होने लगी। अब जब मैं उड़ने वाली कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकता हूं, तो सबसे पहले सुरक्षित स्थान खोजने का समय आ गया है। केवल एक राज्य की बाधा पार करने से मेरी आयु में कोई खास कमी नहीं आएगी। फाउंडेशन स्थापना चरण में लौटने के बाद मैं भविष्य की संभावनाओं को फिर से देख सकता हूं, लेकिन अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। सुनक्यू ने अपना मन बना लिया और एक पारदर्शी गोला उसे घेरता हुआ सीधे सफेद धुंध में उड़ गया। जैसे ही वह तेंजो पर्वत के निकट पहुंचा, सुनकी को आश्चर्य हुआ कि आगे सफेद धुंध में कुछ आकृतियां छिपी हुई प्रतीत हो रही थीं। चौंककर उसने तुरंत उड़ती हुई कलाकृति को रोक दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहां कौन जाएगा? एक जोरदार चीख रंगीन जादुई हमलों के साथ सफेद धुंध से निकली और सुनक्यू पर बमबारी की। चीखने का मौका भी नहीं मिलने पर सुनक्यू तुरंत राख में बदल गई। लक्ष्य समाप्त, अलर्ट हटा। दाकी की तीसरी सेना के स्क्वाड्रन लीडर कई योंगचेन ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट दी। यह केवल एक क्यूई शोधन साधक है, संभवतः जियानमेंग से आया एक घबराया हुआ भिक्षु है जो भागने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्य, मैंने सोचा कि यह एक बड़ी मछली है। यह कितना घटिया आदमी है जो सीधे हमारे अलर्ट जोन में आ गया। बकवास बंद करो, चलो इस क्षेत्र को साफ कर दें। कई योंगचेन ने अपने अधीनस्थों की बेकार की बातचीत को बाधित करते हुए ठंडी आवाज में कहा। उसे अचानक छींक आ गई, मानो जियानमेंग भिक्षु द्वारा छोड़ी गई कोई चीज जिसे बिना किसी शव के विस्फोट से मार दिया गया था, किसी तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गई हो। कई योंगचेन सतर्क हो गया और उसने सावधानीपूर्वक स्वयं की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हालांकि दकी सेना के नेता के रूप में उनकी व्यावसायिक नैतिकता ने उन्हें इसे अनदेखा नहीं करने दिया। उन्होंने पवित्र सम्राट के विशाल नेटवर्क के माध्यम से घटना के कारण और अपनी भावनाओं को गंभीरता से रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने अंततः राहत की सांस ली और सफाई कार्य में अपने अधीनस्थों का नेतृत्व करना जारी रखा। सन निर्लंग की चेतना के सागर में ऐसी घटनाओं की खबरें लगातार उभरती रहती थीं। इनमें युद्ध भूमि में खोई हुई पवित्र सेना की कठपुतलियों का विवरण, दिव्य बाणों की संख्या, दाकी के घायल और गिरे हुए सैनिक और यहां तक कि वांशियाई गठबंधन द्वारा जीवित पकड़ी गई या आत्मसमर्पण कर दी गई सेनाओं की सूची भी शामिल थी। इसमें दकी के पवित्र राजवंश के क्षेत्रों में नव उत्पादित सामग्रियों की एक सूची भी थी। विशाल, लगातार बदलते डेटा का एक समूह चमक उठा। इसके आधार पर परिवर्तन पत्थर से निकलने वाली हल्की नीली रोशनी से प्रकाशित सन निर्लंग की चेतना के सागर में युद्ध की स्थिति के परिदृश्यों में भी परिवर्तन हुए। यद्यपि वांशियान गठबंधन के राज्यों की ओर से कुछ प्रतिरोध था, फिर भी शियानमेंग क्षेत्र का अधिकांश भाग पूरी तरह से पवित्र राजवंश के हाथों में चला गया था। तियानचिंग में संचरण छवियों को पवित्र सम्राट के ताबीजों द्वारा दबा दिया गया और नए दमन और संचार संरचनाएं जल्दी से स्थापित की गई। निष्कर्ष के अनुसार बाहरी युद्ध क्षेत्रों पर पवित्र राजवंश की विजय दर बढ़ती जा रही है। एक बार स्थिति स्थिर हो जाए तो हम उन कठिन हड्डियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वर्तमान में 34 जियानमेंग साधक जो ताओ में विलीन हो गए हैं, बाहरी युद्ध क्षेत्रों पर प्रकट हुए हैं। जो प्रकट होने चाहिए थे लेकिन अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, उनकी संख्या 100 से अधिक है।
इस विशाल संख्या के बारे में सोचकर सन नेलांग भारी बोझ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। यद्यपि जियानमेंग के पास दिव्य बाणों का शक्तिशाली हथियार था, लेकिन जो साधक दाव के साथ विलीन हो गए थे, वे केवल बैठे-बैठे शिकार नहीं थे, जो स्थिर खड़े होकर आपको हमला करने देते। दाकी के सैनिकों को उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। हताहत होना अवश्यंभावी था। सौभाग्यवश क्षेत्र के इंद्रधनुषी प्रकाश से बचने की पिछली योजना ने बड़ी संख्या में पुराने जियानमेंग साधकों को दूर खींच लिया, जो ताओ में विलीन हो गए थे। अन्यथा ये युद्ध और भी कठिन होता। सन नेलांग ने जियानमेंग क्षेत्रों के लघु मानचित्र को देखा। पीले और बैंगनी रंग से चिन्हित विवाद के क्षेत्रों के अलावा एक अनोखा ग्रे रंग सभी क्षेत्रों में अंधाधुंध तरीके से फैल रहा था। तियानलिंग से शुरू होकर यह धीरे-धीरे फैल गया। परिवर्तन पत्थर के निष्कर्षों के अनुसार जहां भी ग्रे रंग हावी होता, पवित्र राजवंश तुरंत ही पूर्ण विजय के साथ युद्ध का समाधान कर लेता। दाव का रोगजंग। सन नेलांग के सामने वह दृश्य प्रकट हुआ जिसमें एक जियानमेंग साधक जो दाव में विलीन हो गया था, को पवित्र सैन्य कवच पहने हुए दाकी सैनिकों की एक टीम ने जीवित पकड़ लिया था। जियानमेंग साधक द्वारा बलिदान की गई स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा लाल बेल थी। माउंट टैंग शहर पर पवित्र राजवंश के सैनिकों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद लाल बेल जियानसुन बहुत देर से पहुंची। एक ज्वलंत अजगर की तरह अनगिनत बेलें आकाश और पृथ्वी के बीच फूट पड़ी, बेतहाशा और क्रूरता से बढ़ने लगी। बेलों की शाखाएं जिनमें अपार शक्ति थी, बेतहाशा फैल गईं और पवित्र राजवंश के असंख्य सैनिकों को आकाश से मक्खियों की तरह मार गिराया। लाल बेल ने हवा में ही जड़ें जमा ली और जमीन पर फैल गई। पलक झपकते ही इसने पूरे माउंट टैंग राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। मूल पहाड़ी परिदृश्य अचानक बेलों के घने आदिम जंगल में बदल गया। सर्वव्यापी संवेदनशील लाल लताओं का सामना करते हुए पवित्र राजवंश की 3 सेनाओं को तुरंत एक कठिन युद्ध में उतरना पड़ा। यहां तक कि सुरक्षा के लिए कठपुतली कवच के साथ भी वे उलझने और लगातार भुनने और अवशोषित होने का सामना नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था मानो ये जियानमेंग साधक जो ताओ के साथ विलीन हो गया था, वास्तव में अपनी शक्ति से स्थिति को मोड़ना चाहता था और माउंट टैंग राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था। हालांकि युद्ध की स्थिति अचानक बदल गई जब एक छाया अचानक आसमान पर छा गई। मूलतः शक्तिशाली लाल बैलें अचानक कमजोर और शक्तिहीन हो गईं, मानो पाले की मार से उन पर चोट लगी हो। यहां तक कि उनकी अपनी लपटों का रंग भी थोड़ा धुंधला हो गया। इसके विपरीत पवित्र राजवंश के सैनिक जो पहले कठिन युद्ध में बुरी तरह फंसे हुए थे और थके हुए थे, ग्रे रंग के आते ही उत्साहित हो गए, पहले से अधिक जीवंत और जोरदार हो गए। यहां तक कि उनके हमले और भी भयंकर हो गए। लापरवाही से हमला करने से पहले से अविनाशी प्रतीत होने वाले रेड वाइन में छेद हो जाएगा। रेड वाइन के घाव पहले की तरह ठीक नहीं हुए बल्कि लगातार लड़ाई में और बड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य सत्ता लगातार उसे कुतर रही हो। पवित्र राजवंश का जवाबी हमला केवल 1 घंटे तक चला। एक राज्य के भूभाग पर कब्जा करने वाला विशालकाय प्राणी अंततः आधे वयस्क के आकार का रह गया। पवित्र राजवंश के सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसे एक विशेष रूप से बनाए गए पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जो कि जियानिंग साधकों को बंदी बनाने के लिए बनाया गया था, जो दाव के साथ विलय कर चुके थे। यह पिंजरा साधक को बाहरी दुनिया से अलग कर सकता है और उसके शरीर के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की शक्ति को निष्क्रिय अवस्था में डाल सकता है। एक बार हिरासत में लिए जाने पर ताओ में विलीन हो चुका साधक एक सामान्य व्यक्ति की तरह शक्तिहीन हो जाएगा तथा भागने में पूरी तरह असमर्थ हो जाएगा। पकड़े जाने के बाद सभी जियानमेंग साधकों को जो दाव के साथ विलय कर चुके थे, एकीकृत नजरबंदी के लिए दकी के पवित्र राजवंश के पीछे भेज दिया गया। जैसे जैसे दाव का रोगाणु फैलता गया, दाव में विलय करने वाले बंदी साधकों की संख्या बढ़ती गई। बाहरी युद्ध क्षेत्रों पर स्थिति धीरे-धीरे स्थिर हो गई और सन नेलांग का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अपने सूजे हुए माथे को दबाते हुए सन नेलांग ने आराम नहीं किया, बल्कि युद्ध क्षेत्र से प्राप्त जानकारी की पुनः जांच की, किसी भी विवरण को छूटने से बचाने के लिए। जल्द ही उन्होंने कई योंगचेन की रिपोर्ट देखी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उस समय कई योंगचेन की भावनाएं कोई गलतफहमी थी। एक पल सोचने के बाद सन नेलांग ने किसी को कई योंगचेन को युद्ध के मैदान से वापस लाने का आदेश दिया। उसे अलग करने के बाद उन्होंने गहन जांच की। परिणाम वही रहा, कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। हालांकि सन नेलांग को अभी भी लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। इसके बारे में सोचने के बाद उसने अंततः पूरी घटना और अपनी निरीक्षण भावनाओं को तारों के नेटवर्क के माध्यम से पवित्र सम्राट को रिपोर्ट किया। कुछ ही देर बाद पवित्र सम्राट ने उत्तर दिया, शरीर में विसंगति भटकाव स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई होनी चाहिए। क्यूई सभी चीजों के स्रोत को संदर्भित करता है। यह एक आशीर्वाद है, कोई विपत्ति नहीं, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की यह भटकी हुई क्यूई, जो एक पतित साधक से आ रही है, अपने साथ पूर्ववर्ती के इरादों के अवशेष ले जा सकती है। इसलिए अभी युद्ध के मैदान में रहना उचित नहीं है। अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद सन नेलांग को अचानक एहसास हुआ। साथ ही वह कई योंगचेन के असाधारण भाग्य पर आश्चर्यचकित था। स्वर्ग और पृथ्वी की यह क्यूई, हालांकि कई योंगचेन द्वारा केवल एक छोटा सा अंश ही अवशोषित की गई थी, फिर भी इसके अनंत प्रभाव थे और यह सीधे उसके अपने ताव आधार के साथ मिलकर कई अद्भुत लाभ भी ला सकती थी। पहले दाकी लौटो और पवित्र हृदय हॉल में स्वास्थ्य लाभ करो। स्वर्ग और पृथ्वी की इस क्यूई को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद युद्ध के मैदान में लौट आओ। कई योंगचेन को स्वर्ग और पृथ्वी की क्यूई की उत्पत्ति और प्रभावों के बारे में समझाने के बाद सन नेलांग ने आदेश दिया। कई योंगचेन ने खुशी तो दिखाई, लेकिन साथ ही थोड़ा अफसोस भी जताया। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं वापस आऊंगा युद्ध खत्म हो चुका होगा, कई योंगचेन ने गहराई से झुककर जाने के लिए कहा। सन नेलांग ने कई योंगचेन के स्थान को भरने के लिए एक कार्मिक आदेश जारी किया। यद्यपि यह एक छोटा सा प्रकरण था, लेकिन इससे यह भी पता चला कि कुशल संचार ने समग्र युद्ध स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। सभी संभावित छिपे खतरों को समाप्त करना। जीत की छोटी-छोटी संभावनाओं के संचय ने अंततः समग्र जीत सुनिश्चित कर दी। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, बाहरी युद्ध क्षेत्रों पर केवल कुछ ही राज्य अभी भी भीषण युद्ध में लगे हुए थे। बाकी को पवित्र राजवंश की सेना ने पहले ही ले लिया था। सन नेलांग ने शेष जियानमेंग क्षेत्रों पर पूर्ण आक्रमण का आदेश देने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सेना को उसी स्थान पर आधार शिविर बनाने और उसे सुदृढ़ करने का आदेश दिया। उसी समय उन्होंने विधिपूर्वक पकड़े गए जियानमेंग किसानों और सामग्रियों को दकी के पवित्र राजवंश के अंदरूनी हिस्से में स्थानांतरित कर दिया। वर्षों की तैयारी के बाद दाकी ने उन्हें ठहराने और हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली थी। इसके बाद सन नेलांग ने अपनी दृष्टि वापस जियानमेंग के केंद्रीय 4 राज्यों की ओर मोड़ दी। वांगसियन गठबंधन की ओर से वास्तविक जवाबी हमला जल्द ही होना चाहिए। सीलबंद चांदनी से हल्की उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे सन नेलांग इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तियांगवान राज्य में चांदनी की सीमा पर लू शीचान ने उगते हरे क्यूई को चांदनी को स्पष्ट करते हुए देखा। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। यद्यपि वास्तविक समय में केवल 8 दिन ही बीते थे, परंतु जियानमेंग मुख्यालय ने पहले ही अनगिनत बार अनुमान लगा लिया था। अंततः इस संरचना को तोड़ने की संभावना का एक छोटा सा अंश मिल गया। चूंकि इस संरचना को समझना अत्यंत कठिन था, इसलिए संरचना को तोड़ने के विचार को त्यागने का निर्णय लिया गया। गठन इकाइयों को नष्ट करने के लिए सीधे विलुप्त होने की भावना का उपयोग करें। विलुप्ति की आत्मा आध्यात्मिक शक्ति के सभी उतार चढ़ाव को दबा सकती है। लगातार छाए रहने वाले धुंध के कारण इसका प्रभाव अवश्य पड़ा। चांदनी, जो पहले चांदी की पट्टियों की तरह थी, धीरे-धीरे हरे धुएं में लिपट गई। ऐसा लग रहा था मानो अगले ही पल ये संरचना टूट जाएगी। तथापि आकाश में चांद फिर से अपनी रोशनी बिखेरने लगा। एक क्षण में ही उसने खोए हुए भागों को पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि लू शीचन ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया था और सभी को सख्त प्रतिरोध करने का आदेश दिया था, फिर भी वे चांदनी के आगमन को रोकने में असमर्थ थे। संरचना को पुनः स्थापित होते देख लू शीचान का चेहरा पीला पड़ गया। अध्यक्ष, उसके अधीन कमांडिंग ऑफिसर भी पीले पड़ गए। उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी।
मैं फॉर्मेशन ब्रेकिंग डिस्क का अनुरोध करूंगी, लू शीचान ने गंभीरता से कहा, फॉर्मेशन तोड़ने में अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए। इंद्रधनुषी रोशनी में परिवर्तित होकर वह आकाश में गायब हो गई। आधे दिन बाद लू शीचान लौट आया। उसके पीछे गहरे हरे रंग के ताओवादी वस्त्र पहने एक साधक चल रहा था, जिसके माथे पर दर्पण जैसा प्रतीक चिन्ह अंकित था। चेहरा और लिंग में कोई अंतर नहीं था। यदि ली फैन यहाँ होते तो वह एक नजर में पहचान लेते कि यह वांगसियन गठबंधन के मेरा मास्टर वंश की विशिष्ट पोशाक थी। मेरा मास्टर ने वहां उपस्थित सभी संरचना भंग करने वाले साधकों की उपेक्षा करते हुए सबसे पहले चारों ओर छाई चांदनी की ओर देखा और थोड़ा सा सिर हिलाया। फिर वह शून्य में एक बिंदु की ओर थोड़ा झुका। उसके माथे पर लगे शीशे के निशान से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ा, मैदान में एक सफेद जेड डिस्क दिखाई दी। सफेद जेड डिस्क अपने आप उड़ती हुई धीरे धीरे ऊपर से चांदनी की ओर आ रही थी। चांदनी घूमकर सफेद जेड डिस्क द्वारा अवशोषित हो गई। सफेद जेड डिस्क से फूटते प्रकाश और छाया से असंख्य संरचना परिवर्तनों का धुंधला सा पता चलता प्रतीत होता था। एक क्षण तक देखने के बाद मेरे मास्टर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर उन्होंने एक और सफेद जेड डिस्क जारी की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि प्रभाव अभी भी संतोषजनक नहीं था, इसलिए उन्होंने एक साथ 9 डिस्क जारी की। 9 डिस्क एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाती थीं, जिससे चांदनी केंद्र की ओर आकर्षित होती थी। संरचना में परिवर्तन की आभासी छवियां एक क्षण में अनगिनत बार तेज हो गईं। यह किस प्रकार की संरचना विघटनकारी डिस्क है? यह इतनी शक्तिशाली है। चीफ लू के अनुसार यह स्वर्गीय रहस्य दर्पण से उत्पन्न एक द्वितीय इकाई है, जिसे फ्यूजन डिस्क कहा जाता है। हिस दुनिया में ऐसी चमत्कारी चीजें हैं, अगर संरचनाएं आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, तो हम संरचना गुरुओं का क्या फायदा? गठन मास्टरों ने आवाज प्रसारण के माध्यम से चर्चा की। लू शीचान ने फ्यूजन डिस्क के केंद्र में बदलते पैटर्न को गौर से देखा। उसकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं। आदरणीय, ऐसा लगता है। मेरे मास्टर ने सिर हिलाया और आकाश में बन रही आकृति को और भी अधिक गंभीर भाव से देखा। फिर वह एक क्षण के लिए रुका, मानो कोई निर्णय ले रहा हो। सबके सिरों के ऊपर से उड़ते हुए वह अजीब मुद्रा में खड़ा था। फिर शून्य में एक स्थान की ओर झुककर उसने गहरा प्रणाम किया। वह धीरे से झुका और उसके माथे पर बने निशान से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। तभी एक वस्तु की आभासी छाया चुपचाप प्रकट हुई। मेरे मास्टर ने 19 बार टैप किया। क्षेत्र में 19 विभिन्न आभासी वस्तुएं दिखाई दी। डिसोसिएशन डिस्क के समान डिस्क थी, लेकिन अलग अलग रंगों में। वहां सफेद जेड रूलर और नीले जेड स्लिप भी थे। 19 वस्तुएं मानो संवेदनशील हों, 9 फ्यूजन डिस्कों के बाहरी घेरे की ओर उड़ गईं। वे तेजी से घूमे। पहले से ही कुछ आभासी छवियां घूमते समय और भी धुंधली हो गईं। परिणामस्वरूप उनकी आकृतियां बदल गईं और वे आंतरिक वृत्त में स्थित फ्यूजन डिस्कों से उल्लेखनीय रूप से मिलती जुलती हो गईं। बाहरी फ्यूजन डिस्क की सहायता से केंद्रीय निष्कर्षण छवि की चमकती गति फिर से बढ़ गई, जिससे आंखों के लिए इसका अनुसरण करना लगभग कठिन हो जाता है। कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद मेरे मास्टर ने कहा, 3 दिन का समय लग सकता है। इस संरचना में एक अंतर खोलें। फंसे हुए ढांचे को पूरी तरह से सुझाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मेरे मास्टर ने ऊपर चांद की ओर इशारा करते हुए कहा। लू शीचान ने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं कानून प्रसारकों को समझाऊंगा। मेरा मास्टर अब और नहीं बोला, केवल डिसोसिएशन डिस्क और 19 आभासी छायाओं के ऊपर पहरा देने पर ध्यान केंद्रित किया। इस चमत्कारी दृश्य को देखने और एक क्षण के लिए स्तब्ध रह जाने के बाद अंततः धीरे धीरे उनके होश ठिकाने आ गए। 19 और फ्यूजन डिस्क कैसे प्रकट हुई? एक फ्यूजन डिस्क की संरचना भंग करने की क्षमता पहले से ही भयावह है। 19 एक साथ। मैं समझ गया। रहस्य में हरा दर्पण, हृदय मापने वाला शासक, स्वर्ग और पृथ्वी की पुस्तक, ये सभी स्वर्गीय रहस्य की गौण सत्ताएं हैं। एक टिप्पणी ने हजारों लहरें पैदा कर दी और सभी प्रशिक्षण मास्टर्स बुरी तरह हिल गए। 19 वस्तुएं। मैं केवल स्वर्गीय रहस्य दर्पण की द्वितीय संस्थाओं के अस्तित्व के बारे में जानता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी होंगी। नहीं नहीं नहीं, इतने सालों के बाद यह समझ में आता है कि 19 का पोषण किया गया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वे एक दूसरे में बदल सकते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक द्वितीय इकाई अपनी शक्ति से 10 गुना अधिक विस्फोट कर सकती है? अपने अधीनस्थों के बीच हो रही चर्चाओं को देखते हुए लू शीचन ने एक ठंडी नजर डाली और एक संदेश प्रेषित किया। फ्यूजन डिस्क द्वारा डिकोड किए गए गठन के हिस्सों को केवल देखें, चर्चा न करें और उनका अध्ययन न करें। ऐसा मत सोचो कि संरचना को तोड़ने से सब कुछ हल हो जाएगा। अगर हम बाद में उस काम की भरपाई नहीं कर सकते, तो हमारे वांशियान गठबंधन के संरचना रणनीति हॉल को देखिए। हमें ऊपर से नीचे तक लोगों को पूरी तरह से बदलना होगा। इन शब्दों से निर्माण स्वामियों के पसीने छूट गए और उनका ध्यान स्वर्गीय रहस्य की द्वितीय सत्ताओं से हटकर चमकती हुई निर्माण छवियों की ओर चला गया। पवित्र सम्राट के सिंहासन पर पवित्र सम्राट की दृष्टि संरचना अवरोध को भेदती हुई स्वर्गीय रहस्य की 28 द्वितीय सत्ताओं पर पड़ी, जिनमें 9 फ्यूजन डिस्क भी शामिल थीं। स्वर्गीय रहस्य दर्पण, स्वगर्भवती, विभाजित और दाव में परिवर्तित। पवित्र सम्राट ने विचारपूर्वक सिर हिलाया और ईमानदारी से प्रशंसा की। भले ही यह सांसारिक दुनिया में गिर गया, लेकिन इसने फिर से पार जाने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। स्वर्गीय रहस्यमय दर्पण वास्तव में एक भारी खजाना है जो जुबानहुआंग क्षेत्र में युगों से चला आ रहा है। पवित्र सम्राट ने बिल्ली खजाने को नियंत्रित किया, जो उत्सुक थी और अगले ही पल उछलने वाली थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा का भाव था। पवित्र सम्राट द्वारा रोके जाने पर बिल्ली खजाना कुछ हद तक असंतुष्ट था। पवित्र सम्राट की उंगली को हल्के से काटने और स्वर्णिम आदिम ऊर्जा की एक गेंद द्वारा अवरुद्ध होने के बाद बिल्ली का खजाना अंततः शांत हो गया और ली पिंग के कंधे पर आराम करने के लिए लेट गई। आह, महान पवित्र सम्राट, नीचे दी गई ये सभी वस्तुएं खजाने हैं। एक निरपेक्ष ताओवादी दोनों आंखों को भंवर मार्ग में फैलाए हुए अभी भी नीचे जुबानहुआंग क्षेत्र में चीजों को स्पष्ट रूप से देख रहा था और आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रत्येक द्वितीय इकाई एक दाव पथ के बराबर है जिसे स्वर्गीय खजाना दर्पण द्वारा विभाजित और प्रतिरूपित किया गया है। इनमें से कुछ दाव तो ऐसे हैं जो स्वर्गीय रहस्य दर्पण के पास भी नहीं है, लेकिन स्वर्गीय खजाना दर्पण ने वर्षों से इस दुनिया का अवलोकन करते हुए इनका पता लगा लिया है। अगर बूढ़े ताओवादी के पास अभी भी मानव शरीर होता, तो वह उसे छीनने के लिए मरते दम तक लड़ता। इसके आधार पर अगर कोई भविष्य में ताव प्राप्त कर अमर भी हो जाए, तो भी यह बहुत उपयोगी होगा। परम ताओवादी शेखी बघारता रहा, मानो पवित्र सम्राट को कार्रवाई करने और उसे छीनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो। हालांकि ली पिंग विचलित रहे। मैं तारों भरे समुद्र में स्वर्ग और पृथ्वी के दाव को स्वयं समझ सकता हूं। मुझे बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहने की क्या आवश्यकता है? इसके अलावा स्वर्गीय रहस्य दर्पण द्वारा देखा गया दाव आवश्यक रूप से सत्य नहीं हो सकता है। ली पिंग ने हंसते हुए कहा, जिससे एक निरपेक्ष ताओवादी अवाक रह गया। महान पवित्र सम्राट, क्या आप बस उन्हें संरचना तोड़ते हुए देखते रहेंगे? अगर किसी को उन्हें परेशान करने के लिए भेजा जाए, तो कुछ स्वर्गीय रहस्यमय गौण संस्थाओं को वापस छीनने की बात तो दूर, उनकी संरचना तोड़ने में देरी भी अच्छी होगी। एक क्षण चुप रहने के बाद एकमात्र निरपेक्ष ताओवादी फिर बोला, हे परमपिता, बस वही करो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। ली पिंग ने उदासीनता से परमपिता की ओर देखा। एक निरपेक्ष ताओवादी अजीब तरह से हंसा और चुप हो गया। यह बूढ़ा आदमी पहले इतना बातूनी नहीं था। लगता है नीचे वाला आईना वाकई उसके बहुत काम का है। तभी त्यान्यांग, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा। नीचे ड्यू ए संप्रदाय के कागजी लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन इनकार नहीं किया। हालांकि इसका वास्तविक उपयोग क्या था, इसका उल्लेख करने से परम ताओवादी ने इनकार कर दिया। आप 10 संप्रदायों के लोग पहले की तरह ही परेशान करने वाले हैं। त्यान्यांग ने धीरे से कहा। मानो पवित्र सम्राट के सिंहासन कक्ष में हवा का झोंका आया हो, ड्यूए संप्रदाय के कागजी लोग तुरंत हिल गए। यहां तक कि ड्यूए संप्रदाय के द्वार भी हवा से उड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक परम ताओवादी ने अपना हाथ हिलाया और कागज के लोग हवा का विरोध करने के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए। त्यान्यांग ने ठंडी सांस ली और दूसरी ओर देखने लगा। हवा धीरे धीरे शांत हो गई।
लगता है तुमने सचमुच बहुत प्रगति कर ली है, पवित्र सम्राट ने प्रसन्नता से कहा। होश में आने के बाद मुझे पूर्वज की यादों की नई समझ मिली है। और हालांकि मेरा मूल शरीर मर चुका है, लेकिन वर्षों तक ले लाइन में सोने के दौरान मेरे कठपुतली शरीर के अनुभव अभी भी एक खजाना है। दुनिया बदलती है, साल बीतते हैं, सांसारिक मामलों की प्रकृति ऐसी ही है। तियानयांग का छोटा सा शरीर गहन उतार चढ़ाव के शब्द बोल रहा था। वैसे इस पर एक नजर डालो। थोड़ी देर बाद तियानयांग ने बच्चे की हड्डियों का एक सेट निकाला। क्या ये तुम्हारा असली शरीर नहीं है? पवित्र सम्राट ने एक नजर में ही हड्डियों की उत्पत्ति पहचान ली। हाँ, तियानयांग की अभिव्यक्ति अवर्णनीय थी। मैं इस पर एक विशेष शक्ति का हल्का सा एहसास कर सकता हूँ। यह मेरे शरीर को त्यागने से पहले के जुनून से आता है। यह वर्तमान तरीकों से अलग है। तियानयांग की बातें सुनकर पवित्र सम्राट भी अधिक गंभीर हो गए। तियानयांग के संकेत पर ली पिंग ने हड्डियां ले ली और चिंतन में डूब गया। काफी देर बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, आपने जिस ऊर्जा का उल्लेख किया था वह मुझे महसूस नहीं हुई। तियानयांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, फिर कुछ सोचने लगा, शायद यह काम करेगा। तुरंत ही उसकी त्वचा सुनहरे रंग से ढक गई। तियानयांग का शरीर विलीन हो गया और अचानक प्रकट हुए सुनहरे कवच में गायब हो गया। स्वर्ण कवच कई टुकड़ों में बंट गया और पवित्र सम्राट के पास उड़ गया। वे क्रम से इकट्ठे हुए। पवित्र सम्राट की शारीरिक बनावट के अनुसार वे स्वाभाविक रूप से बदल गए। कुछ ही समय में पवित्र सम्राट के लिए एक कठपुतली कवच तैयार हो गया। पूरे शरीर को घेरे हुए यह एक राजसी और पवित्र आभा उत्सर्जित करता था। तियानयांग के मन से आवाज आई, विरोध मत करो, कृपया मेरे जीवन का साक्षी बनिए। धमाका। तियानयांग, अब दवा लेने का समय हो गया है। पवित्र सम्राट ली पिंग की आंखों के सामने अचानक कई दृश्य प्रकट हो गए। ये तियानयांग का जीवन अनुभव था। हालांकि इस बार जैसा कि तियानयांग ने सक्रिय रूप से संचार किया, ऐसा लगा जैसे ली पिंग वास्तव में तियानयांग बन गए थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ अनुभव किया था। उसके बड़े भाई और गुरु उसकी रक्षा के लिए स्वेच्छा से एक-एक करके मरने के लिए युद्ध के मैदान में चले गए। इन जीवन छवियों और भावनाओं ने दगी के पवित्र सम्राट को गहराई से प्रभावित किया। तियानयांग का जीवन किसी से कम नहीं। तियानयांग के हृदय से उठी पुकार आभासी से वास्तविक तक ली पिंग के कानों में गूंज उठी। इस प्रकार दाकी के पवित्र सम्राट अंततः तियानयांग की हड्डियों से विशेष ऊर्जा को महसूस करने और उसे समन्वित करने में सफल रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दुनिया की किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। बर्फ में बेर के फूल की तरह गर्व से अकेला खड़ा। यद्यपि यह बहुत कमजोर प्रतीत होता था, फिर भी यह हजारों वर्षों तक कायम रहा और समय के साथ लुप्त नहीं हुआ। इसके बजाय ये और भी अधिक ताजा हो गया। ये है, ली पिंग को कुछ याद आ रहा था, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। लेकिन एक अदृश्य सत्ता ने इस संबंध को तोड़ दिया। पवित्र सम्राट को क्षति का एहसास हुआ, लेकिन आखिरकार उनकी इच्छाशक्ति असाधारण थी और उन्होंने इस विसंगति को तुरंत दबा दिया। सबसे पहले उन्होंने बिल्ली के खजाने के साथ इसका परीक्षण किया और पाया कि यह विशेष ऊर्जा भी उसके लिए पहचानने योग्य नहीं थी। फिर उन्होंने डू ए संप्रदाय की ओर देखा। ड्यू ए संप्रदाय के कागजी लोग अनजान प्रतीत होते हुए भी एक साथ इकट्ठे हुए थे। हे परमपिता, क्या आप कुछ जानते हैं? इस बारे में पवित्र सम्राट ली पिंग निश्चित नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा। इस समय एक परम ताओवादी ने वास्तव में अपनी उभरी हुई आंखों को मार्ग से हटा लिया। लंबे कागज के निशानों के साथ आंखें तियानयांग की हड्डियों के पास उड़ गईं। उन्होंने कई बार चक्कर लगाया। एक निरपेक्ष ताओवादी की अभिव्यक्ति से ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने सचमुच कुछ पहचान लिया है। पुराने ताओवादी को केवल अनुमान है, यह निश्चित नहीं है। पवित्र सम्राट ने हाथ हिलाकर कहा, लेकिन खुलकर बोलो। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बात सुन लिए जाने के भय से एक परम ताओवादी ने अपनी आंखें पीछे घुमा ली और पवित्र सम्राट के सिंहासन के बाहर देखने लगा। फिर उन्होंने एक शब्द कहा, तियान्डू के उस महान विधिवेत्ता के बारे में हमारे दुए संप्रदाय में प्राचीन काल से ही अनुमान लगाया जाता रहा है। कानून के गुरु की मृत्यु हो गई है, लेकिन 10 संप्रदायों की अमर पद्धतियां केवल उनकी मृत्यु के बाद छोड़े गए एक विचार द्वारा संरक्षित है। कानून के गुरु की दाव को प्रेषित करने की लंबित इच्छा को कायम रखना। जैसे ही एक निरपेक्ष ताओवादी ने बात की, दुए संप्रदाय के कागजी लोग और भी कसकर गले लग गए, मानो कोई भयानक अस्तित्व निकट आ रहा हो। दाव को प्रेषित करने की इच्छा, न तो कोई जीवित प्राणी और न ही ऊर्जा। ये कुछ इस तरह है। पवित्र सम्राट ने विचार किया और आगे कहा, महान दाव के साथ एक प्रतिध्वनि। एकमात्र निरपेक्ष ताओवादी ने ताली बजाई और प्रशंसा की। पवित्र सम्राट के पास वास्तव में गहरी समझ है। जब अमर लोग नष्ट हो जाते हैं तो उनके दाव भी लुप्त हो जाते हैं। अमर दाव सर्वव्यापी है। यदि कोई इसके सार तक थोड़ा भी पहुंच सके तो वह भी दाव की प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देगा। तियादू के भीतर दाव को प्रेषित करने का दाव निहित है और इन हड्डियों पर शायद संघर्ष का दाव स्थित है।